अवतार मेहर बाबा की जय। पिछले साल 2014 में भी हमारे सेंटर पे आके इन्होंने अपने पूरे जीवन की बाबा के साथ जो कुछ बातें थी वो बताई। बहुत कुछ बातें रह गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी उसी अंदाज में, उसी शैली में हंसाते हुए हमको, और कुछ भावनात्मक बातें भी होगी तो रोना तो ज़रूर आएगा अवतार मेहर बाबा की याद में। तो ऐसी बातें हमारे सामने रखने आए हैं। और आज विशेष मुझे पता चला है कि पिछले साल हंसपाल जी ने बात की थी, इंदिरा जी ने सुना था, आज उल्टा होने वाला है। इंदिरा जी बोलेंगे, हंसपाल जी सुनेंगे। पीछे से मुझे बोल रहे हैं कि घर में तो ऐसा ही होता है करके। एनीवेज, टूर्नामेंट मिक्स डबल है। मिक्स डबल टूर्नामेंट है आज। एनीवेज, सो हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बोलो अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सर्वप्रथम प्रीतम बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं प्रीतम बाबा का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी असीम कृपा से आज हम लोग आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं मुंबई सेंटर का एक प्रोग्राम में। बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद। अवतार मेहर बाबा मुंबई सेंटर को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उनकी मैनेजमेंट कमेटी का मैं बहुत आभारी हूं जिन्होंने हमको मौका दिया इधर आने के लिए, आपके अंदर साथ यहाँ उपस्थित रहने का मौका दिया। उनका धन्यवाद करता हूं। विशेषकर होशंग दादा चांद जी, हबोबी दादा चांद जी, हमारे सेम पटेल भाई साहब, बेहनोश मेहता भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार हूँ कि उन्होंने हमको मौका दिया आपके साथ आने के लिए और बाबा की कुछ बातें करने का मौका दिया हमको। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अवतार मेहर बाबा का नाम प्रेम से जुड़ा है। जब हम मेहर बाबा को याद करते हैं तो मेहर बाबा प्रेम के प्रेम भगवान है, बाबा भी भगवान है। तो प्रेम, गॉड इज लव, बाबा इज लव। सो प्रेम को प्यार करना। लेकिन ये प्रेम होता क्या है? ये प्रेम है क्या चीज? हमारे जीवन में बहुत से ऐसे सुनहरे पल हैं प्रेम के। मैं आपको थोड़ा बहुत लक्षण आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि प्रेम क्या चीज़ है हमारे जीवन में। जब एक माँ अपने बच्चे को चूमती है और चूम के कहती है, मेरा बच्चा तो लाखों में एक है, ये प्रेम है। बच्चा घर में काम से शाम को जरा देर आता है तो पिताजी कहते हैं, बेटा आज बहुत देर हो गई, ये भी प्रेम है। भाई का मूड खराब है, मूडलेस है, भाई कुछ उदासीन सा है, तो बहन भाई को बोलती है, चलो भैया जरा बाहर घूम आते हैं, ये भी प्रेम है। भाभी कहती है देवर को, अरे हीरो तेरे लिए लड़की देखी है, अगर तेरी कोई अपनी पसंद है तो बोल देना, ये भी प्रेम है। और भाई बोलता है, अरे तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूं ना, तो ये भी प्रेम है। आप अपने दोस्तों को एसएमएस करते हैं व्हाट्सएप में और उनको उनके चेहरे पे मुस्कान ला देते हैं, ये भी प्रेम है।
तो प्रेम का मतलब होता है केयर, चिंता करना, उसकी फिक्र करना। हम दूसरे की फिक्र करते हैं तो वो प्रेम के कारण ही होता है। लेकिन बाबा का प्रेम, देवी प्रेम, ईश्वर प्रेम क्या होता है, इसकी हम शब्दों से व्याख्या नहीं कर पाते। ये प्रेम अनोखा है, 2 तारी दरबार के बराबर है प्रेम। हमारे गुरबानी में ये प्रेम की व्याख्या लिखी हुई है। हमारी गुरबानी कहती है, जे तू प्रेम खेडन दाचा, सिर तली धर मेरी गलियाओ। जे तू प्रेम खेडन दाचा, सिर तली धर मेरी गलियाओ। ये हमारी गुरबानी है, कहती है इफ यू आर सो फॉन्ड ऑफ गेम ऑफ लव, कीप योर हेड ऑन योर palm एंड कम टू माई प्लेस। दैट इज द वेरी कंडीशन। प्रेम का मतलब होता है कि पूरा निछावर कर देना, अपने आप को सौंप देना। कुछ आपकी कोई मर्जी है ही नहीं, उसकी मर्जी में आपकी मर्जी है, उसको खुश करने में आपकी रजा है। प्रेम प्रेम से कुछ मिलता नहीं, प्रेम मांगता है। प्रेम देना ही देना है, लेना कुछ भी नहीं। ये प्रेम है। इसकी ये प्रेम के बारे में मैं आपको 2 कथाएं सुनाने वाला हूँ। उसके पहले मैं जरा गुनगुनाना चाहता हूँ। कहते हैं जिंदगी रागनी है, गुनगुनाते जाइए। और आइए हम लोग सब मिलके बाबा के याद में हृदयपूर्वक बाबा को याद करें और बाबा का नाम लें। मेरे साथ आप लोग भी जॉइन हो जाइए। तो मैं थोड़ा 2-4 एक गीत पेश कर रहा हूँ, मेरे साथ गुनगुनाइए आप। तो बाबा का प्रेम और उनका प्रेजेंस महसूस करिए। माला फेरत जगमुआ, भया न मन का फेर। कर का माला छोड़ दे, मन का माला फेर। मन बाबा बाबा बोलना, 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 मन बाबा बाबा बोलना। ये दुनिया है रैन बसेरा, ना कोई तेरा ना कोई मेरा, बाबा से नाता जोड़ना, मन बाबा बाबा बोल, मन बाबा बाबा बोलना, मन बाबा बाबा बोलना, मन बाबा बाबा बोलना, मन बाबा बोलना। ये दुनिया सपनों का घेरा, आस निराश का है ये फेरा, बाबा से नाता जोड़ना, मन बाबा बाबा बोलना, बाबा बाबा बोलना, मन बाबा बाबा बोलना, मन बाबा ना, मन बाबा बाबा बोलना। जीवन
बोलना, बाबा बाबा बोलना, मन बाबा बाबा बोलना, मन बाबा बाबा बोलना, मन बाबा बाबा बोलना, मन बाबा बाबा बोल, मन बाबा बाबा बोलना। अवतार मेहर बाबा की। देखिए, आप बाबा की जब याद करते हैं तो आपको विचारों में, आपको विचार से मुक्ति मिलती है। जितना आप बाबा का याद करेंगे उतने ही आपको विचार नहीं सताते। तो इसलिए हमेशा गुनगुनाते रहना चाहिए, बाबा की याद करते रहना चाहिए। बाबा का जितना ध्यान करेंगे उतना ही आप ये दुनिया के पचड़े से, चपले से अलग थलग रहेंगे आप। अब मन को समझाने का ये तरीका है कि प्रीतम का याद करो, ईश्वर को याद करो, बाबा की याद करो। तो प्रेम की मैं बात कर रहा था, तो प्रेम के समझने के लिए दो एनेक्डोट हैं, कहानियां हैं प्रेम की। एक इंसान बहुत अच्छा इंसान था, बहुत ही नोबल पर्सन, काइंड हार्टेड, हमेशा दूसरों को मदद करता, भलाई करता, दूसरे के बारे में अच्छा सोचता, जो सेवा होती करता था। तो भगवान उससे बहुत खुश हो गए। तो खुश हो गए तो उनके सपने में आए भगवान। तो उनको बोला, मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूं, मांग क्या मांगता है, जो कुछ मांगे देने को तैयार हूं। अब वो थोड़ा परेशान हो गया, क्या मांगू भगवान से। तो बोले, प्रभु अभी मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, मुझे कुछ थोड़ा टाइम दे दीजिए, 5-6 दिन का, 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं सोच साझ के बताऊंगा कि क्या मांगूं। तो भगवान जी बोले, ठीक है, बाद में मांगना, मैं फिर 1 हफ्ते के बाद आऊँगा, तुम ज़रा विचार कर लो। अब ये लगा लोगों से पूछने, पहले वाइफ से पूछा, वाइफ बोलती है, पैसा मांगो, धन दौलत नहीं है, हम लोग गरीब हैं, पैसा लो, ये करो वो करो। बच्चे लोग बोले, नहीं, कुछ और ही मांगो, विद्या मांगो, ये मांगो वो मांगो। फिर दोस्तों से पूछने लगा, तो तरह तरह के लोग तरह तरह की उसको एडवाइस करें। अब इसका माइंड हो गया कंफ्यूज, इसको यह समझ में नहीं आया कि क्या मांगो। तो फिर किसी ने इसको 3-4 दिन ऐसे ही पशोपश में गुजर गए, इसको कुछ पता नहीं लगा। तो किसी के द्वारा इसको मालूम पड़ा कि फलाने जगह में, यहाँ से कुछ 50-100 किलोमीटर दूर पे एक बहुत ही महात्मा संत पीर, बहुत बड़ी ऊंची हस्ती है, बोले उसको जाके तुम पूछो, उसको जाके मिलो, तो वो तुमको सही सलाह लगे भगवान से क्या मांगना चाहिए। तो फिर वो अपना प्रोग्राम बना के दूसरे दिन गया, और वो जो पीर थे, जो महापुरुष थे, ऊंची बहुत एडवांस सोल थी वो, और उसका पता लगाते लगाते वो गए। तो वो ऐसी जगह रहते थे वो कि बहुत ही गंदा, पूरा गांव का कूड़ा कचरा जहाँ पड़ता था वहाँ पे रहते थे वो, छोटी सी झोपड़ी में रहते थे वो। और उनके चारों तरफ जो झोपड़ियाँ थी उसमें डाकू, मर्डरर्स, नोटोरियस पीपुल, फिरोसियस पीपुल, खून करने वाले, एक एक जान से जान लड़ाने वाले क्रिमिनल्स लोग से छाए थे पूरे, उसकी बस्ती के अंदर वो रहता था। तो ये बहुत परेशान हो गया। तो उनसे मिल के उनको नमस्कार किया, बोले मैं फलाने जगह से आया हूँ, तो मुझे ईश्वर से एक वरदान मांगने का है, तो मैं आपके पास आया हूँ सलाह के लिए, तो मुझे सलाह दीजिए, मैं क्या मांगूँ ईश्वर से। तो उन्होंने उसको देखा, बोले तू कल सुबह आ, आज नहीं आना, कल सुबह आ। ठीक है करके फिर वो रुक गया। फिर दूसरे दिन सुबह गया तो क्या देखता है कि दैट पर्सन, वो जो एडवांस सोल थी, जो पीर संत जिसको मैं बोल रहा हूँ, उसको किसी ने मर्डर कर दिया, और इतनी बुरी तरह मर्डर किया उसका टांग, उसके हाथ, उसका धड़ एक जगह, उसका
सर एक जगह, एक हाथ उधर, एक हाथ उधर, एक हाथ उधर, और वो सब नज़ारा देख के बोला ये ही इज मर्डर्ड, ही कॉल्ड मी टुडे, मेरे को आज बुलाया उन्होंने, और ये अभी ये तो चले गए, इनकी तो मृत्यु हो गई है। बहुत परेशान हो गया, अरे मेरा ये मौका भी गया, मैं क्या भगवान से क्या मांगूंगा। तो फिर वो जहाँ पे उनका सर रखा था, तो वो बोला ठीक है मैं इनको ज़रा नमन कर लूँ, प्रणाम कर लूँ इनको। तो जैसे ही उसने वो सर के पास गए तो उन्होंने प्रणाम किया, तो सर बोलने लग गया, आ गए तुम, अब सुन। अब वो सर बोलने लगा उसका, तो वो बहुत ही अचंभव हो गया कि ऐसा सर कैसा बोल रहा है। तो उसने बोला देखो, सब चीज मांगना, कुछ भी मांग लेना, लेकिन प्रेम नहीं मांगना। डोंट आस्क लव फ्रॉम गॉड एनी टाइम, क्योंकि ये प्रेम से मेरी दशा हुई है। मैं कौन हूं मालूम है तुमको? मैं सबसे बड़ा चहेता, बहुत प्यारा, लाडला, ईश्वर का बहुत लाडला, लेकिन मेरी हालत क्या है? मेरे को एक कफन भी नसीब नहीं है, मेरी डेस्टिनी में कफन भी नसीब नहीं है। तो ये प्यार का ये तकीजा है, सब कुछ मांग ले बेटा, लेकिन प्यार नहीं मांगना। तो प्यार, हम लोग प्यार प्यार करते हैं, लेकिन प्यार ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल है प्यार को समझना और प्यार करना। इट इज़ नॉट ईजी। यही प्यार की एक दास्तान और बोलूँगा, उसके बाद में हमारा इंदिरा जी का नंबर है। मोहम्मद साहब के टाइम की बात है। तो मोहम्मद साहब के टाइम में क्या था? स्लेवरी, गुलामी। जैसे आज जानवरों, आप मार्केट में जानवर खरीदते हैं ना, भेड़ बकरी और ये घोड़े वोड़े बिक रहे, गाय बैल, तो उस समय इंसानों की भी बोलियां लगती थी, इंसान भी गुलामों की तरह बेचे जाते थे, लोग खरीदते थे। तो एक ऐसा गुलाम था, वो किसी रईस के यहाँ काम करता था। वो थोड़ा, उसका सिक्स सेंस, यानी उसकी सोच बहुत बड़ी थी। गुलाम था, लेकिन वो सोचता था ये क्या साला गुलामी है, ये कुछ चीज़ है इधर, इंसान इंसान का गुलाम बन के रहे, ये चीज़ बराबर नहीं है। लेकिन खुदा, हे खुदा ताला, तू किधर है? ये सब कैसे चल रहा है तेरी दुनिया में? ये तू कैसे सह कर रहा है? फिर बोलता कोई ना कोई तो होना चाहिए जो ये गुलामी से हमको आज़ाद करे, कोई ना कोई मसीहा या कोई महात्मा इधर आना चाहिए, होना चाहिए इधर। तो वो क्या करता था, उसका मन नहीं था, मन से काम नहीं करता था। जानवरों को ले जाए तो ऐसी जगह ले जाए जहाँ पानी नहीं, घास नहीं खाने का, काम पूरा बिगाड़ता था उसका। तो रईस ने क्या किया, उसको फिर क्या बोला, तू अब बाहर का काम तेरे को नहीं देना, तू बेकार है, तू घर का साफ सफाई किया कर, घर के काम के लिए रख लिया उसको अपने महल के अंदर। अब उधर क्या था कि वो रईस के कुछ दोस्त लोग हमेशा महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार आते थे, 5-10 लोग आते थे और उनका गेट टुगेदर होता था, बातें करते थे। तो उस टाइम मोहम्मद साहब की बातें करती थी, मोहम्मद साहब की बातें करते थे। मोहम्मद साहब की वो कुरान, उनके कुरान शरीफ, उनके आयतें सब बहुत तेज़ी से फैल रही थी चारों जगह। तो बोले मोहम्मद साहब हैं, वो ऐसा बोलते, ऐसा बोलते, ऐसा बोलते। तो इसके कानों में मोहम्मद साहब का नाम पड़ा, ये गुलाम के कान में। तो इसने बोला, सोचा ये जो मोहम्मद साहब हैं, ये हैं असली इंसान, और जो हमको ये पूरी दुनिया का, इंसानियत का भला करेंगे, और ये कुछ हैं जरूर, सबका भला करने वाले हैं। और उसको मन ही मन उन्होंने ठान लिया कि ये आदमी से मुझे, मोहम्मद साहब से मिलना चाहिए। अब कैसे मिले? वो गुलाम तो जा नहीं सकता छोड़ छाड़ के। एक बार क्या किया इसने, बाहर किसी काम से गया, भग गया, ये मोहम्मद साहब से मिलने के लिए चला पड़ा। तो काम हम छोड़ दिया। अब वो उसको कई 2-3 महीने लगे पैदल चलते 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 चलते, जहाँ मोहम्मद साहब थे मक्का मदीना के पास, वहाँ पे आया। तो उस समय मोहम्मद साहब एक झाड़ के नीचे बैठ के, अपनी मंडली के साथ बैठ के, उनकी बैठक चालू थी। दूसरे गांव के लोग भी थे, आए थे। मोहम्मद साहब की बातें सुन, ये बीच में पहुंच गया और मोहम्मद साहब ने इसको देखा और ये आके मोहम्मद साहब के पैरों में लौट गया। तो मोहम्मद साहब बोला, तुम कौन हो, कहाँ से आए?
मुझे आपसे बहुत उम्मीद है सरकार, मैं आपके शरण में आया हूँ। दुनिया में ऐसी बहुत वाहियात बातें हो रही हैं, आप ही सुधारने वाले हो, आप ही करने वाले हो, आप ही हमारी भलाई करने वाले हो, ऐसा शुरू किया उसने। अच्छा, तो मोहम्मद साहब ने उसको पूछा तुम मेरे को क्या समझते हो? तो बोले आप मसीहा हो, आप पैगंबर जैसे हो, आप महान हो, दुनिया का भला करने वाले हो, आप इमाम मेहंदी हो, फलाना हो, ठिकाना हो। और मोहम्मद साहब उसको उकसाते गए, और क्या और क्या और क्या और क्या। तो लास्ट में उसने बोला अगर असल में बोलूं तो आप इंसान रूप में खुदा हैं। और जैसे ही उसने ऐसा नाम लिया, मोहम्मद साहब को एड्रेस किया कि आप खुदा है इंसान रूप में, तो पूरी जनता जो खड़ी थी भड़क गई वो, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं कर सकते थे कि इंसान खुदा कैसे हो सकता है। और उसने लोग आए, उसको पकड़ लिए, घेर के उसको मारने के लिए तैयार हो गए। उसको दे वांटेड टू किल हिम इमीडिएटली। और मोहम्मद साहब अपने मंडली वाले को देख रहे थे चेहरे, देखो ये मेरे बारे क्या बोल रहा है, तुम तो मेरे साथ रहते हो, फिर भी तुमको मालूम नहीं मैं क्या हूँ, कौन हूँ, देखो ये। तो फिर मोहम्मद साहब ने उठ के बीच बचाव किया। बोले ये तो पागल है, इसकी बात क्या सुनते हो, इसका दिमाग खराब हो गया है। तो फिर मोहम्मद साहब ने उसको बुलाया, बोले देख अभी तू मेरा कहना मान, अभी तू वापस जा और रईस के पास जिसको छोड़ के आया उससे माफ़ी मांग और ठीक से काम करना, फिर कभी मैं तुमको बुलाऊंगा, फिर तू आना, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। बाबा ने, मोहम्मद साहब ने उसको आशीर्वाद वगैरह दिया, तो दोबारा वापस आया, रईस के पास काम किया, बहुत अच्छा काम करने लगा और रईस उसके बहुत खुश। और इतने में क्या हुआ कि मोहम्मद साहब ने अपनी कुछ साल के बाद में मोहम्मद साहब ने अपनी बॉडी छोड़ दी। तो मोहम्मद साहब का शरीर कहते हैं 18 दिन 20 दिन रखा गया था दर्शन के लिए। बाबा का शरीर 7 दिन रखा गया था, मोहम्मद साहब का भी शरीर 18-20 दिन रखा गया था। लोग चारों तरफ से लोग आते थे दर्शन करने के लिए। तो इसका भी दिल बहुत उदास हो गया। तो इसके रईस ने बोला, इसके मालिक ने बोला देख मुझे मालूम है तू जाना चाहता है, मेरा घोड़ा लेके जा, अरबी घोड़ा, और फौरन जा बिल मोहम्मद साहब का दर्शन करके आ, और बीच में घोड़ा थक जाए तो दूसरा मेरे जो दोस्त हैं उनसे घोड़ा बदल लेना। ऐसा करके 2-3 दिन में वो पहुंचा, हो लाइन में खड़ा हो गया। अब मोहम्मद साहब के राइट हैंड अली साहब थे। जैसे ही ये लाइन में खड़ा हुआ तो अली ने उनको बुलाया, भाई जरा इधर आओ, आपसे बात करनी है। उसको लाइन से अलग कर लिया और बोला रुको थोड़ा इधर रुको, मैं आता हूँ। ऐसा भाई साहब उसने किसी दिन भी उसको दर्शन करने नहीं दिया, लाइन से बाहर निकाल लिया उसको। अब ये बहुत परेशान हो गया है, 4-5 दिन हो गए, ये अली साहब कैसे हैं, मेरे को दर्शन करने नहीं दे रहे मेरे प्रीतम का, ये क्या बात है। तो उसने क्या किया, हो सकता है कि मैं इतना यानी बदनसीब हूँ कि मुझे उनका दर्शन नहीं मिलेगा, तो मेरा जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो उसने कटारी निकाली और अपने वांटेड टू स्टैब हिमसेल्फ। तो अली ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले तू क्या नादानी कर रहा है। बोले भाई साहब आपने मुझे, मोहम्मद साहब का मुझे दर्शन करने नहीं दे रहे थे, मेरी जिंदा रहने का क्या मतलब। तो उन्होंने फिर ठंडे से उसको समझाया, अरे सुन, बात सुन पगले, मोहम्मद साहब का आर्डर है कि तेरे को उनके पास जाने नहीं देना। ये मोहम्मद साहब ने बोला है, तेरे को मना किया आने के लिए, तो हम क्या करें। और क्यों मना किया ये भी सुन ले तू। मोहम्मद साहब ने बोला अगर वो आएगा तो मैं अपने को वो रोक नहीं सकूंगा, मुझे कब्र से उठ के उसको आलिंगन देना पड़ेगा। उसका प्रेम की जो खींच इतनी है कि मैं अपने को संभाल नहीं सकूंगा, मेरे को उठ के दर्शन करना है, तो मेरी पूरी जो पर्पस जो है वो डिफीट हो जाएगी, इसलिए उसको दर्शन करना है। तो प्रेम की ये बड़ी हद है। तो इस प्रेम को आप समझिए, देवी प्रेम, और बाबा हमको प्रेम देने आए हैं और उस प्रेम का हमको लाभ उठाइए हम लोग। उसके बाद और भी स्टोरियाँ होंगी बहुत। अभी कितना टाइम हो गया, अब बहुत टाइम। अभी मैं इंदिरा जी के ऊपर जाता हूँ। हमारी शादी 71 में हुई थी
तो मैं बैचलर था, मेरे को सरकारी क्वार्टर मिला, वो चटाइयों का बैम्बू मेट्स का घर था मेरा, और साले उसमें होल भी थे, इधर उधर कोई देख ले, इधर बहुत मुश्किल होता था। तो शादी तो होगी बड़ी, अपनी बड़ी धूमधाम से शादी होगी, सब हो गया, हम लोग हनीमून को भी गए, 1 महीना घूमते रहे। तो हमारा रिवाज आता है कि जब लड़की की शादी होती है तो 1 महीने के बाद लड़की को भेजा जाता है मैके भेजा जाता है। तो लड़की रिपोर्ट देती है, हस्बैंड कैसा है, उसके घर वाले कैसे हैं, सब ठीक ठाक है कि नहीं, ये सब। तो 1 महीने के बाद मुझे इनको छोड़ने जाना था। मैं बोला 1 महीने में छोड़ के जाऊंगा, बाद में अपना ट्राई करूंगा फैमिली क्वार्टर के लिए, तब तक बाबा की कृपा हो जाएगी तो हो जाएगा। तो मैंने इनको नागपुर जाके छोड़ के अलविदा लेके आ गया मैं, और अपना काम करने लगा। मैं ट्राई किया, घर का ट्राई किया, तो नहीं मिला मेरे को फैमिली क्वार्टर। तो फिर मुझे 1-2 महीने के बाद जाना पड़ा, इनको लाने के लिए जाना था मेरे को। तो मैं बोला क्या करूं इसको, क्या मैं ला नहीं सकता वापस, कहाँ रखूंगा इसको, जगह ही नहीं है घर में, और बैचलर क्वार्टर में रह नहीं सकती है। तो मैं गया, घर में गया, हम लोग 1-2 महीने के बाद मिले, तो ज़रा प्यार व्यार से बातें होते करे, सब ठीक ठाक, मज़ा हो गया। तो मैंने इनको बोला देखो बात यह है कि मेरे को फैमिली क्वार्टर नहीं है, तो आप अपने माँ बाप के घर में रह लो आराम से। उनके पिताजी फर्स्ट क्लास गेस्टेड ऑफिसर, बड़ा बंगला, सब कुछ, और जब मेरे को फैमिली क्वार्टर मिलेगा मेरे लेकर। ये बोले नहीं, मेरे को जाना है आपके साथ। लोग बोलते हैं, औरतें बोलती हैं कि मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, और यहाँ तो उल्टा हिसाब है। इन्होंने अपनी मम्मी को भी बोल दिया, मम्मी बोले नहीं ले जाना पड़ेगा, लड़की को लेके जाना पड़ेगा। मैं रात को परेशान, क्या करूं, कहाँ लेके जाऊं इसको, क्या। तो मेरे एक दिमाग में एक ट्रिक आई। तो मैंने इनको बोला देखो ऐसा है, मेरे को तो वहाँ क्वार्टर नहीं है, लेकिन तुम मेरे साथ आना चाहती हो, ठीक है, लेकिन झाड़ के नीचे अगर तुमको रहना पड़े तो तुम तो रहने को तैयार हो क्या। मैं बोला नेचुरल, शी इज़ ए डॉटर ऑफ ए ग्रेट गेस्टेड ऑफिसर्स की लड़की है। ये बोलेगी नहीं मेरे को नहीं आने का, तो अपना तुरुप का पत्ता चल जाएगा। बट शी सेड नो, आई एम कमिंग विथ यू, आई कैन स्टे वेयरएवर यू वांट, झाड़ के नीचे भी रहने को मैं तैयार हूँ। ये हमारी पत्नी इंदिरा जी। दैट फर्स्ट इंप्रेशन, मेरा दिल ऐसा गलगल गया। मैं क्या मेरे को बाबा को धन्यवाद दिया, क्या मेरे को जीवन साथी दिया तूने, हर तरफ मेरा साथ देने को तैयार है। ये हमारी इंदिरा जी ऐसी हैं। तो अब इनकी फैमिली डिवोटेड थी ताजुद्दीन बाबा को, मदर भी मांगते थे, पिताजी मांगते थे, तो नेचुरली इनका भी झुकाव ताजुद्दीन बाबा के पास ही जाता था। अब इनको मेरे घर में मेहर बाबा की फ़ोटो, मेरी आरती करना पसंद नहीं, और मैं मेहराबाद भी नहीं आ सका, तो बहुत मुश्किल हो गई। तो ये मेरे को नागपुर ले जाती थी, ताज बागा में हम लोग कोठरी लेके रहते थे, सास ससुर की सेवा करना मैंने, तो वो भी सब मैंने किया। उसके बाद में फिर मैंने इनको एक बार बोला, कभी कभी मूड अच्छा रहता है ना, संडे मॉर्निंग चाय वाय के साथ बैठे के, मैंने कहा यार इंदिरा जी एक बात है मेरे दिल में, अभी 5-6 साल हो गए, हमारे 2 बच्चे भी हो गए उस समय। तो मैंने कहा देखो मेरे को मेहराबाद जाने का बहुत दिल कर रहा है, खींच आ रही है उधर, लेकिन आप तो मेहर बाबा को नहीं मानते, कोई बात नहीं, लेकिन एज ए पिकनिक, एज ए कंपनी। और उस समय इनका मूड बहुत खुश था, बोले यस आई एम कमिंग। मैंने कहा बहुत 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 धन्यवाद। और हम लोग मेहराबाद लेके आए इनको। उसके बाद में इनका किस्सा इनकी ज़बानी सुनिए। अवतार मेहर बाबा की जय। चलिए। अवतार मेहर बाबा की जय। अभी तक शर्म नहीं गई इनकी।
40 साल से ऊपर हो गए। हम लोग अवतार मेहर बाबा की जय, बस बोलो ना। देखिए, मैं तो वैसे कोई बोलने वाली बाबा की इतना वो नहीं हूँ, फिर भी जो मेरे को एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों को। हमारी शादी 71 में हुई, तब मैं ताजुद्दीन बाबा को मानती थी। तो हमारी शादी में अपने सीडी देशमुख आए, वो कम से कम भी 20-21 लोगों को लेके आए, और उन्होंने मेरे को एक बाबा की फ़ोटो दिए और इनको एक दिए। तो आई थॉट दैट कि मे बी कोई सीडी देशमुख आए, और काफ़ी बाबा प्रेमी भी थे, और बाबा का उन्होंने एक पिक्चर मेरे को दिया, वो बाल खुले, वो मैंने फ़ोटो भी अपने पास रखा, पर आई डोंट नो वो फ़ोटो किधर गया, अभी तक मिला नहीं। पर तो बाबा का उन्होंने मेरे को जो पिक्चर दिया वो तो मेरे पास नहीं, कहाँ गया, पर वो बाबा का जो बॉक्स था उसने दिया, वो अभी भी मेरे पास है। तो ऐसे ही साल निकलते गए, ये प्रेयर आरती करते थे, मैं अपनी ताजुद्दीन बाबा की फ़ोटो रख के जो भी दीवा लगाती थी बस। तो मैं इनको बोलती थी, क्या मेहर बाबा करते रहते हो रोज़, देखो सुबह शाम। तो बोलते, मैं तेरे को ताजुद्दीन के लिए कुछ नहीं बोलता, तू मेरे बाबा को तू मत कर, पर मेरे को भी मत कुछ बोल। तो ऐसे ही साल गुजरते गए, हम लोग 77 में हैदराबाद ट्रांसफ़र हो गया हमारा। तो बाबा सेंटर, कोटी में सेंटर था, तो हम लोग सेंटर जाना शुरू किए, मैं भी जाती थी। आई फील सम कि कुछ है, मीन सेंटर जाते थे, बाबा लवर्स आर सो स्वीट, इतने प्यार से देखते थे, प्यार करते थे। तो मैं सोचती थी कि ठीक, एक दिन ये मेरे को बोलते हैं, बहुत साल हो गए, चल अपन अभी एक बार मेहराबाद, बच्चे भी हैं, बड़े हो गए अभी वो लोग, मैं जाके इतने साल हो गया, मेरे साथ तू मेहराबाद चल। तो मैं बोली ठीक है, एज ए पिकनिक और एज कोई भी साइट सीन के लिए हम लोग 22 दिसंबर मेहराज बर्थडे, 21 दिसंबर, तो हम लोग मेहराबाद गए। तो जब उस टाइम ये ना हॉस्टल डी था, कुछ नहीं था, तो हम लोग नगर में रुके, वहाँ से रिक्शा, टांगा रिक्शा किया, मेहराबाद आए, एंड वी स्टैंड इन द लाइन। 8-10 लोग होंगे, हम लोग लाइन में खड़े हुए दर्शन करने के लिए। मेरे साथ सुजीत और कीर्ति भी थे। व्हेन आई गोइंग टू नियर समाधि, मेरे को इतना रोना आ रहा है, मैं रोना शुरू कर दी, इतना रोई कि अभी अंदर भी नहीं गई होगी, अपने आप रोती गई। तो मेरे को सुजीत बोलता है, मम्मी भाई क्यों रो रहे आप, कुछ रोना, ये क्यों रहे हो? कुछ। मैं बाबा की समाधि में सिर रखा ना, मैं अभी भी भूल नहीं सकती कि पता नहीं क्या हुआ मेरे को, कि बाहर आई, फिर आई। तो उसी दिन मेहरा माई का बर्थडे था, 22 दिसंबर शायद, शाम को मेहरा माई का बर्थडे था। तो मनी, मेहरा, ऑल मंसारी की जो पीछे की वहाँ जगह, वहाँ बर्थडे मनाते थे। वो बर्थडे देखा ना, तो और उस टाइम हैदर ने मेरे को भी याद, एक प्ले करा था अपना सामने ऑडिटोरियम में, तो वहाँ वो सब देखा, इतनी खुशी हुई कि ये भी कोई चीज़ है, जगह है। फिर भी इतना वो नहीं लगा, भाई ठीक है। फिर शाम को पार्टी वो खाना खूब खाए पिए, अपना नगर जाके सो गए। दूसरे दिन हम लोग मेहराजाद गए तो हार्डली वी आर 4-6-7 पीपल। हम लोग मंडली हॉल में बैठे, एरच भाई थे, क्योंकि एरच भाई नागपुर के थे, तो मेरे को ज़रा एक ये खुशी थी कि ये नागपुर के हैं, तो मेरे को उनसे बहुत अटैचमेंट था कि हाँ एरच मेरी जगह के। तो हम लोग गए, सब बैठे हैं। तो बाबा का जो ग्रीन फोटो में बाबा बैठे हैं ऐसे ना, तो एरच भाई इनसे कुछ बात करते हैं। तो इतने में मैं क्या देखती हूँ कि बाबा फ़ोटो से निकल के पोर्च की साइड, मेहरा की साइड चल रहे हैं। तो मेरे को एकदम ऐसा लगा कि वो दिस फोटो में से कैसे होता है। तो मैं इनको ऐसा हिलाती हूँ, तो मेरे को एरच पूछते क्या हुआ इंदिरा तेरे को? तो मैं बोली एरच भाई बाबा, इतना बोलती कि बाबा अगेन सिट ऑन दिस पिक्चर। तो मेरे को एरच बोलता है ही गॉट यू, पकड़ लिया आपको। वो दिन मेरे को अभी तक मालूम नहीं होता कि वो ताजुद्दीन की फ़ोटो मेरे घर से कहाँ गई। मैंने कभी निकाली नहीं, कभी फेक मीन्स ऐसा कि मैं बाबा को मान, आज तक वो फ़ोटो मेरे को नहीं मिली। मैं फिर मेहराबाद से हैदराबाद वापस गई और
वो फ़ोटो अभी तक मिली नहीं, मेरे घर से ही गायब हो गई। और मेरे को मालूम नहीं वो टाइम ऐसा क्या था कि मैं अभी तक सोचती हूँ, मेरे को ऐसा पकड़ा कि मेरे को किसी तरफ भी अभी जाने को वो दिल नहीं होता कि बाबा ने मेरे को एक इस बार में इतने, हो सकता है 3-4 साल मेरे को प्रिपेयर किया होगा। मैं जब मेहराबाद गई उस दिन आज दिन तक मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मेरे बच्चे भी इतना बाबा के फुल में हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग मेहराबाद आना शुरू किए, बहुत आते थे। फिर आई डू द वॉलंटियर अमर तिथि का ऐसे। तो एक बार मनी सिस्टर बोली, क्यों नहीं तुम दोनों जने इधर आके रहते जो बाबा की सेवा कर सको। तो मैं मनी बोली, मनी मैं तो रेडी हूँ। ये बोले तेरे को तो कुछ नहीं है, लोग क्या बोलेंगे, बच्चों की शादी नहीं हुई है और मेरा को मैं एडवोकेट बना, मैं बड़ा ऑफिस खोलने वाला हूँ हैदराबाद में। मनी मैं कहा देखो बाबा कोई बुलाता नहीं है, बाबा की मंडली, बाबा की ओन सिस्टर आपको हैदर्स के थ्रू लिखवा के भेजती है, डॉक्टर गौहर एंड मनी, कि आप लोग मेहराबाद आके बाबा की सेवा करो। ये चांस फिर अपने को नहीं मिलेगा, कौन अपने को पूछेगा। तो मैं तो 101% ना खुश हो गई कि मेहराबाद बुला रहे हैं। पर ये ज़रा पीछे हट गए क्योंकि हिज जॉब और बच्चों का भी पढ़ाई देखना। फिर भी बाबा की मेरे पर इतनी मेहर थी कि मैं इनको मना ली। तो हम लोग 93 में मनी ऑल मंडली केम टू माय हाउस। तो क्या हो गया 93 में मनी बोली कि मैंने मनी को ऐसी बात में बोला, मनी हम लोग अभी मेहराबाद रहने को आएंगे। आई केम इन 90 बट 93 शी केम। तो आप मेरे घर आओगे क्या, एक बार पैर आप लोग के डालोगे? तो बोले यस। तो इनको मैंने बोला कि मनी बहन बोलती है कि हम आपके घर आएंगे तो आप लोग, ये क्या किए गलती, इनके दिल में कुछ नहीं था। इन्होंने मनी को लेटर लिखा कि मैं बहुत बड़ा फंक्शन अरेंज कर रहा हूँ, आप लोग हमारे घर आ रहे हो तो इस प्लेजर टू अस। तो मनी रिप्लाई, टेलीग्राम आती है हमको हैदराबाद, आई एम नॉट कमिंग टू योर हाउस, आई एम कमिंग फॉर यू नॉट फॉर पब्लिक। मेरे को इतना गुस्सा इनके ऊपर आया। मैं बोले आप क्यों ऐसा पब्लिक को बुलाने को सोचे, वो मंडली वैसे तो आती नहीं है और अभी वो राजी भी हुई और आपने ऐसे गया। तो मैं इनको हैदराबाद से मेहराबाद लेके आई। तो हम लोग मैं बोली चलो अभी मेहराबाद मनी को मनाना पड़ेगा क्योंकि इफ शी से नो शी विल नॉट कम। तो हम लोग मेहराबाद गए तो मनी गोहर सब लोग वरांडे में ब्लू बस के पास गोहर, और मैं इनको इतना गुस्सा करी होंगी उन लोग के सबके सामने, सच्ची में बोला, और खूब रोती जाऊं कि मनी अब आएगी नहीं, अभी क्या, खूब गुस्सा करी, खूब गुस्सा करी। तो मनी बोलती है इंदिरा फर्स्ट प्रॉमिस टू मी, स्टॉप क्राइंग, पहले रोना बंद करो, और आज मेरे से प्रॉमिस लो, मैं तब तेरे घर आऊंगी कि मेरे सरदार जी को कभी डांटना नहीं, गुस्सा कभी गुस्सा नहीं करना। ये आदमी दिल का बहुत साफ है। अगर इसके दिल में इतना भी खोट होता तो ही विल नेवर राइट टू मी। हम लोग आ जाते और पब्लिक आ जाती तो क्या करते थे? तो उसकी वो नहीं देखी और तू उसको इतना गुस्सा कर रही है, तो तू मेरे से प्रॉमिस कर हम लोग तेरे घर में आएंगे पर इस शर्त पे। तो मैं बाबा वो शर्त मंजूर है। मैंने बोली ओके। अभी कभी गुस्सा करती भी हूँ तो मेरे को मनी सिस्टर याद आ जाती, तो मैं बोलती नहीं इनको क्योंकि फिर एरज मेहरबान जैसा वाला होल मनली एक्सेप्ट मेरा नहीं, बाकी सब लोग हमारे घर आए, उन लोगों ने हमको इतना ब्लेसिंग दिया। मेरे दोनों बच्चों की शादी भी इवन बाबा की मंडली ने, एरज भाई ने कराई। They all, both children married in means ring ceremony at Maharaja। ये नसीब वालों को मिलता है। और मैं सोचती हूँ कि मैंने कोई पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो आज मैं बाबा के पास हूँ और वो हमको रखे हुए। बस इतना कह के अवतार मेहर बाबा। क्या बात है। चलिए बाबा मजा मेहर की बातों में बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी बाबा के जो हमने दर्शन किए, मैंने जो दर्शन किए उनके बारे में थोड़ी ग्लिम्पसेस आपको देना, रिपीट करना चाहता हूं मैं।
मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1962 में मैं बाबा को पहली दफ़ा मिला था और एज ए सीकर ऑफ गॉड उनकी ब्लेसिंग से उनको मिला। और उसके बाद में फिर 65, 69 ऐसे बाबा के दर्शन किए मैंने। तो 65 में बाबा ने अनाउंसमेंट किया था कि ऐसे बहुत से दुनिया में लोग हैं जो ईश्वर को चाहते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर को प्रेम करते हैं, लेकिन उनको मेरा नाम मालूम नहीं। लेकिन क्योंकि वो ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर को प्रेम करते हैं, उनकी याद और उनका प्रेम मेरे को आता है, तो मैं उनको ब्लेसिंग करता हूँ, उनको ब्लेसिंग देता हूँ। और एक दिन वो मेरा नाम उनके कानों में पड़ेगा तो वो मेरे पास आएंगे। यानी बाबा का टच जो है यूनिवर्सल टच है। अब कोई छूटा नहीं बाबा से। हम लोग तो बाबा के फोल्ड में अभी आ चुके हैं, लेकिन जो नहीं भी आए हैं तो उनको भी बाबा का टच है। बाबा ने बोला है कि आई एम अप्रोचेबल, मैं साधु संतों के लिए भी हूँ और पापियों लोगों के लिए भी तो मैं आया ही हूँ, उनके लिए तो आया हूँ। एंड मैं आपको मिल सकता हूँ, ये जितने भी इज़्म हैं इनके थ्रू से भी मिल सकता हूँ मैं। हिंदुइज़्म, सिखिज़्म, बुद्धिज़्म एंड इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इनके थ्रू से भी मुझे आप पा सकते हो और डायरेक्टली भी मुझे मिल सकते हो। और बाबा का कार्य चल रहा है और उसका असर जो है, उसका जो इफेक्ट, बाबा जो कार्य का जो असर जो है वो दिख रहा है। हम लोग धर्म को ऊपर से पकड़े हुए हैं, हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते अपने धर्मों को। वी डोंट प्रैक्टिस, वी जस्ट प्रीच। और सुपरफिशियली आउटवर्ड ट्रेडिशंस, कल्चर बना के उसको हम लोग धर्म को मार रहे हैं। और धर्म की अंदर जो इत्र, जो उसका जो एसेंस है, उसको हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। और इसलिए सब अलगाव है, अलग अलग है। हिंदू अलग हो गए, मुस्लिम अलग हो गए, सिख अलग हो गए, सब लोग अलग हो गए। सो ये जो हमारे धर्माधिकारी लोग हैं, पंडित जी लोग हैं, मौलवी लोग हैं, इन्होंने धर्म का आश्रय लेके अपने तरीके से बनाया है और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और लोग बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। तरह तरह के रिवाज करना, ट्रेडिशन करना, और बाबा का असर होएगा, टाइम लगेगा उसके लिए, बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि जितने भी ये बूढ़े बाड़े हैं, ये कट्टरवादी लोग हैं, ये लोग कुछ करने नहीं देंगे। ये इनका एक टाइम हो जाएगा, सब चले जाएंगे। नई पीढ़ी जो बाबा की जो आ रही है, बाबा ने बोला कि आई हैव कम टू सो द सीड ऑफ लव इन योर हार्ट। तो ये जो न्यू ह्यूमैनिटी है, इसके अंदर बाबा का प्रेम का बीज छुपा हुआ है, ये फलेगा तो ये पूरा ट्रेडिशन, पूरा सीन ही चेंज कर देंगे इन लोग। ये मानेंगे नहीं ये आउटवर्ड जो थिंग है। तो ये टाइम आएगा, 200 साल, 400 साल, 500 साल लगेंगे इसको, कोई बात नहीं। 69 में बाबा ने बॉडी ड्रॉप कर दी, सब लोग उदास थे, बाबा चले गए। मैं भी आया था 69 में बाबा का दर्शन करने, गुरु प्रसाद बंगलों में। बाबा की फ़ोटो रखी हुई थी, लोग ऐसे लाइन में खड़े थे, चुपचाप, बिल्कुल सन्नाटा था। लोगों के दुख पीड़ा से वो थे, बाबा को देख नहीं पा रहे थे। जिन्होंने बाबा के दर्शन किए हैं और वो बाबा को ना पाके बहुत उदास थे। दर्शन का प्रोग्राम चल रहा था, इतने में एक छोटी सी घटना घटी उधर। एक लेडी अब 8-9 महीने की बच्ची को लेके, गोदी में लेके, वो बाबा के दर्शन के लिए आई थी। और उसने, जब उसका टर्न आया तो उसने बच्ची को नीचे रखा और अपना पल्ला वल्ला ठीक करके बाबा को झुक के सलाम किया, बाबा का दर्शन लिया। लेकिन दर्शन लेके बाद उसको पता नहीं क्या, उसका दिमाग में क्या आया कि वो बच्ची को भूल गई उधर। और
उसके और कुछ लोग, फैमिली के लोग या दोस्त लोग थे, उनके साथ मिलके बातों में मगन हो गई, दूर चले गई भीड़ में। अब बच्ची वहाँ बैठी हुई है। अब उसके पीछे, बच्ची के पीछे जो आदमी है वो सकपका गया, मैं क्या करूँ। अब बच्ची उधर बैठी हुई है, तो सब लोग 2 मिनट के लिए परेशान हो गए क्या किया जाए। तो कुछ लोग देखने लगे इसकी माँ कहाँ है, क्या है, ऐसा देखने लगे। तो 1-2 मिनट उसमें बीत गया। इतने में वो बच्ची क्या करती है, वो क्रॉलिंग करते हुए बाबा के फोटो के सामने आई। बाबा की चेयर थी, उसके ऊपर फोटो थी, और थोड़ी देर ऐसा बैठ के ऐसा बैठ गई बाबा की फोटो के सामने, और ऐसा ऐसा शी स्टार्टेड नॉडिंग। जब बच्ची को आप अट्रैक्ट करते हैं, मामा मामा चाचा करते हैं, तो बच्ची खुश होती है, हंसती है, ऐसा ऐसा करती है। तो वो ऐसी एक्टिंग कर रही थी कि जैसे बाबा उसके साथ खेल रहे हो, और सब लोग, सबकी नज़र में पड़ा वो, और सब लोग सकपका गए ये क्या हो रहा है बच्ची के साथ। इतने में वो बच्ची जो खड़ी नहीं हो सकती थी, खड़ी हुई वो, बाबा के पैर पकड़ के खड़ी हुई वो, और बाबा के इधर थाई में पैर रख के खड़ी हो गई ऐसा करके। उसके पैर, उसके हाथ हवा में लग रहे थे हमको, लेकिन बाबा के पैर पकड़ी हुई थी वो, और ऐसा ऐसा मस्ती कर रही थी। इसको देख के ही इमीडिएटली सबको भान हो गया कि बाबा हैज़ नॉट गॉन, बाबा इज प्रेजेंट, ही इज फिजिकली प्रेजेंट विथ अस। हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन बाबा वहाँ विद्यमान थे। बाबा ने जो दर्शन दिया, जब बाबा ने डिक्लेयर किया था 69 में आई विल गिव दर्शन, तो बाबा ने बोला, लोगों ने बोला आपकी हेल्थ ठीक नहीं बाबा, आप कैसे, डोंट वरी आई विल बी वेरी पावरफुल, आई विल गिव दर्शन रिक्लाइनिंग। एंड बाबा डिड गिव दर्शन रिक्लाइनिंग इन द फिजिकल फॉर्म देयर, बट वी कुड नॉट सी हिज फॉर्म, बट हिज प्रेजेंस वाज देयर। ये वाकयात गुजरा जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था, पहले भी मैंने रिपीट किया है। और बाबा के समाधि का भी क्या गुणगान करूं मैं, बाबा के समाधि के बारे में मैं क्या बोलूं। अभी हम हंसपाल हैं, अभी द्वारपाल बन गए हैं उधर, इसलिए मैं नहीं बोलता कोई मेरे को हंसपाल नहीं बोला, मेरे को बोलो हरदीप बोलो। अभी हंसपाल हम रहे नहीं, द्वारपाल हो गए हैं। तो समाधि में देखिए क्या क्या होता है। हमारे ये संगीतकार कौन थे, नौशाद अली साहब, इनका इंतकाल हो गया था कुछ सालों पहले, बहुत साल पहले। तो इनकी एक फेमस, इनके एक गीत था, अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का, आंखों में आंसू भर के तेरे इंतजार का। ये गाना बहुत मशहूर हुआ था, ये टुनटुन जी ने गाया था गाना, आपको याद होगा तो। मेरी ड्यूटी समाधि में थी भाई साहब, मैं बैठा हुआ था, 2-4 लोग थे, गर्मियों के दिन थे, इन्हें गिने लोग ही आते उधर। तो एक हरिभाऊ करके हमीरपुर का एक है, थोड़ा मतवाला आदमी है, मस्तान आदमी है वो आया। तो ठीक 7:40 का टाइम था, 5 मिनट में हमारा संगीत प्रोग्राम खत्म हो जाता, 7:45 को हम क्लोज कर देते। ठीक 7:40 को आके वो मेरे को बोला कि भाई साहब मेरे को थोड़ा एक गाना गाने का है। मैं बोला ठीक है, आप ये गाना खत्म होते ही आप गाओ। तो 7:40 पे उसने गाना शुरू किया। क्या गाना गाया? अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का, आंखों में आंसू भर के बाबा तेरे इंतजार। बाबा जोड़ दिया उसने, गाना तो वही गाया। मैं बोला ये फिल्मी गाना काहे को गा रहे तेरे बाबा के सामने में, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। खैर उसको गाने दिया। दिन भर मेरे को परेशान वो आई थॉट कि वाई इज सिंग दिस फिल्मी सॉन्ग काहे को गाया। दूसरे दिन भाई साहब पेपर में आया, नौशाद अली साहब का फलाना कोई हॉस्पिटल में 7:40 पर इंतकाल हो गया। और उनका मशहूर गाना था अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का। ये कैसा इत्तेफाक है देखिए। तो बाबा ने उसको आशीर्वाद दिया, मुक्ति दी, जो भी दिया वो बाबा ने आशीर्वाद दिया। क्योंकि जो ये कलाकार लोग हैं जो ये दुनिया को खुश करते हैं, हंसाते हैं लोग, उनको आनंद देते हैं, प्रेम बांटते हैं उन लोग। ये खुदा का एक काम कर रहे हैं लोग। ये मेहर बाबा को जाने या ना जाने, लेकिन ईश्वरी कार्य में इनकी पूरी जिंदगी चली जाती है।
तो ये आशीर्वाद के पात्र हैं, इनके ऊपर मेहरबानी खुदा की ऑटोमेटिकली रहती है। हमारे साहिब आज़मी कवि थे पाकिस्तान में, बाबा के बहुत दीवाने, बाबा मिले थे पाकिस्तान में उनको, और उन्होंने लिखा था ये उर्दू में इंसान कामिल और दो चार बाबा की उर्दू की बुक लिखी थी। वो पाकिस्तान में नहीं छपी, तो बम्बे में आदि के रानी की मदद से छापी गई थी वो। तो वो 1958 में कराची से हैदराबाद होके बाबा के सहवास में आए थे, और बहुत बातूनी, जहाँ उनको कोई मिल जाए तो इतना बात करते थे, पूछो मत, रुकते नहीं थे वो। तो शोलापुर में उनकी मुलाकात हो गई बाल नातू साहब से। बाल नातू साहब भी आ रहे थे, तो धौन में उतरे दोनों भाई लोग, वहाँ से फिर चेंज करके अहमदनगर में आए। तो बाल नातू ने हमको ये बताया था कथा, बोले वो साहिब आज़मी इतना जो बोलना शुरू किया, मेरे को बोलने नहीं दिया, बोलते 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 ये फलाना ठिकाना, उसकी बात सुनते सुनते इन लोग मेहराबाद पहुँचे। मेहराबाद में दे डिस्पर्स, बिकॉज उनको जहाँ जाना था उनको, इनका जो ना, और बाबा का प्रोग्राम हो गया। ये दूसरे दिन तीसरे दिन इनकी भेंट होती थी साहिब आज़मी और बाल नातू की, और बाल नातू उसको बोले जय बाबा, तो ये उसको जय बाबा भी मत बोले, पूछ चुप बिल्कुल। अरे बाल नातू बोला इतना बात करने वाला आदमी आज चुप क्यों है इधर? तो बाल नातू से रहा नहीं गया, उसने बोला भाई साहब क्या बात है, आप तो इतने बात करने वाले, मेरा जय बाबा का भी जवाब नहीं दे रहे हो। तो उसको कोने में घसीट के ले गया, बोला ये मेहराबाद, ये जो मेहराबाद की ज़मीन है, इसमें सातवां आसमान झुक के सलाम कर रहा है, कतरे कतरे पर सलाम झुक झुक के कर रहा है, सातवां आसमान झुक रहा है। इसको ब्लंटिंग पेपर की तरह कंसीव कर लो, छोड़ लो, बोलने का नहीं, इधर लेने का है, कंसीव करने का है, ब्लंटिंग पेपर शोक लेने का है इधर में। ये मेहराबाद की जगह ऐसी है। तो बाल नातू जी ने बेका हम लोग को बोला, तो हमको हमारा माथा ठनका, ये बाबा की समाधि जरूर कुछ होगा, लेकिन हमको अनुभव नहीं था। निजी जब तक अनुभव नहीं होए ना तो मज़ा नहीं आता। लेकिन मेरी ऐसी बाबा के ऊपर कृपा है मेरे ऊपर कि मुझे बाबा थोड़ा थोड़ा देते, रस टपकाते थोड़ा थोड़ा। तो बाबा की समाधि की बात बोल रहा हूँ मैं आपको कि बाबा की समाधि कितनी जागृत थी, कितने बाबा सजीव हैं, जागृत हैं बाबा, आप लोग समझो। एक पंडित जी थे, स्कॉलर थे हिंदी के, हैदराबाद में, उनको हम लेके आए। वो पहले आना नहीं चाहते थे, तो हमने बहुत बोले आप बहुत सज्जन पुरुष, अच्छे, सात्विक और धार्मिक, भगवान को मानने वाले सब। बोले मुझे मेहर बाबा से क्या काम होए ना होए, आप बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ कंपनी करिए। तो एक साल क्या हुआ, बोले ठीक है मैं आता हूँ। उनको हम लेके आए मेहराबाद में, अमर तिथि के टाइम लेके आए। वो आए तो अमर तिथि हो गई, बाबा की प्रेस वगैरह हो गई, अब खाने का टाइम हो गया। तो खाने का टाइम हो गया तो सब लोग अपने अपने खाने के लिए, बहुत से स्टॉल थे, रेस्टोरेंट है, होटल्स, जिसको जिसको जो लगा, कोई आंध्रा कैंटीन, कोई यूपी कैंटीन, कोई दिल्ली कैंटीन, जहाँ जहाँ लगा अपने खा रहे हैं। अब इसको भी भूख लगी, इनको ये अलग थे, हमको सब बाद में बताया। तो ये भी खोजने लगे कोई खाना मिल जाए तो, लेकिन ये देखे राइस दाल, ये तेल वेल, ये सब, बोले ये मेरे को जमता नहीं, ये तो मैं खा नहीं सकता, मुझे कोई केला मिल जाए, यहाँ केले मिल जाएं तो फ्रूट्स खा के मेरा गुजारा हो जाएगा। वो केला ढूंढने के लिए निकले, ऊपर से नीचे, मेहराबाद हिल से नीचे, नीचे से ऊपर, हर एक स्टॉल में। वहाँ फ्रूट वेंडर कहाँ है मेहराबाद में, कौन केला बेचना बैठेगा उधर में। ये आधा पौन घंटा, एक तो यानी ही इज एजेड पर्सन, और आना जाना, वो धूप में इधर उधर आना जाना, बोले तो बहुत थकावट हो गई, पसीना पसीना हो गया, ये केला मिला नहीं, भूख बढ़ रही है। और ये सोचने को मजबूर हो गया कि क्या ये मेहर बाबा है, मैं इधर आया, मेरे को खाने को भी नहीं है, केला भी नहीं मिल रहा इधर में, क्या जगह है, मैं कैसा बेवकूफ़ बना दिए लोग मेरे को, काय को आया मैं इधर में।
अभी मैं काम करता हूँ, अभी किसी को बगैर बोले यहाँ से निकल जाता हूँ चुपचाप। तो वो मुड़ा, जहाँ वो टेंट में जाने के लिए सामान निकालने के लिए मुड़ा। जैसे ही मुड़ा, एक यूरोपियन लेडी उसके पास आई, 2 डजन केले हाथ में लेके, बोले भाई साहब, आई हैव ब्रॉट फॉर यू, हैव दिस केला, खूब मजे में खाओ। और उसको जबरदस्ती उसके हाथ में डाल के गायब। अब ये केला को पकड़ के, अरे ये कहाँ से आएगा केला, एंड वाई शी हैज, इसको कैसे मालूम मुझे केले की जरूरत है। खैर उसको भूख लगी थी तो वो सब जाना भूल गया, अकेला खाना लगा और पूरे केले खा गया कहता है। और बाद में उसको पछतावा हुआ, मैं मेहर बाबा के बारे में गलत सोचा, ऐसा तौबा तौबा करने लगा। बाबा तो भगवान है, मेरे लिए केला भेजा ना। और हम लोग फिर शाम के टाइम 4-5 बजे के टाइम उनको मिले तो ये सब हमको बताया। हम बोले पंडित जी अगर आप चले जाते तो हमको पुलिस रिपोर्ट करनी पड़ती थी, जाना पड़ता था। तो खैर दुरुस्त है आप नहीं गए, बहुत बहुत शुक्रिया करके उसको हम लोग किया। तो ऐसी घटना हुई। एक आदमी अमरतिथि के टाइम में उसके दिल में था कि मैं बाबा को प्रसाद चढ़ाऊँ, बाबा को फूल माला अर्पण करूँ। तो कहीं मूड ख्याल में सब भूल गया, वो प्रसाद भी लेना भूल गया, गालन लेना भी भूल गया, और वो क्यू में शामिल हो गया और वो पोर्टिको तक आ गया। और जैसे ही पोर्टिको के अंदर आया उसको याद आया कि मेरा हाथ खाली, मेरे पास फूल नहीं है और माला भी नहीं है, प्रसाद भी चढ़ाया नहीं। क्या बेवकूफ़, क्या गलती किया, मैं ऐसा क्यों किया। लगा उसको रिपेंटेंस शुरू कर दिया, अपने आप को धिक्कारने लग गया। अब वो बाबा का दर्शन के टाइम में अगर ऐसा सोचेगा तो क्या दर्शन लेगा उधर, बताओ। उसका मूड तो खराब हो गया ना, हल्लू हल्लू, अब वो निकल भी सकता नहीं, ना आगे ना पीछे, उसको आगे आगे जाना पड़ेगा। और जैसे ही उसका नंबर आया 2-3 लोग के पीछे, तो पीछे से एक आदमी उसको ऐसा मारता, हाथ मारता है, भाई साहब ये गार्लैंड है और ये प्रसाद है, जरा बाबा को चढ़ा देंगे। वो ऐसा गदगद हो गया, बहुत खुशी मन से बाबा का दर्शन लिया, बाबा को फूल चढ़ाया और प्रसाद भी चढ़ाया। आके रोना लगा, खूब रोने लगा। मेरी ड्यूटी थी। मैं बोला भाई साहब क्या हो गया, वाई यू आर वीपिंग। तो मेरे को बाजू में ले गया, बोले बाबा अंतर्यामी है, मैं मूर्ख बाबा को गालन चढ़ाना चाहता था, प्रसाद चढ़ाना चाहता था, नहीं लाया, भूल गया। देखो बाबा ने मेरे हाथ में किसी के हाथ से भेजा और चढ़ा दिया। तो ये बाबा का समाधि का चमत्कार है। और बाबा के सहवास के टाइम में भी बाबा बोलते मैं चमत्कार नहीं करता, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो सब बाबा करते हैं। जरूरत पड़ी तो उनकी मर्जी से सब कुछ होता, और बाबा बोलते मैं चमत्कार नहीं करता। आंध्रा में केले का प्रसाद बांटे, कितने 2-4 ट्रक केले के आए थे प्रसाद के लिए, और जितना उसका जो रेसिड्यू निकला, छिलके और वो सब निकले, वो 10-12 ट्रक। देखिए इतने, वो कहाँ से आए केले। वो गुस्सा जी को बाबा ने बुलाया एक बार सहवास के टाइम में, 54 ही होगा, और पेंडू थे, पादरी, बैतूल, सबको बुलाया। बोले देखो मेरे प्रेमी आ रहे हैं, उनको गर्म पानी चाहिए, उनको गर्म पानी देना। अब बाबा का ऐसा है कि बाबा के सामने नो बोलने का सवाल ही नहीं है। तो हम लोग कुछ रीजन देते हैं, अरे भाई कैसा होगा, ऐसा भी नहीं बोल सकते बाबा के पास। हो यस बाबा, हमेशा यस बोलना, होए चाहे ना होए। अब ये जो सहवास का प्रोग्राम का पूरा बजट बन जाता था, कहाँ कहाँ पैसा क्या क्या खर्चा करना, एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड, और उसके हिसाब से सबको जाने का है। एक पैसा इधर नहीं, एक पैसा उधर नहीं। अब गर्म पानी करने के लिए
फायरवुड चाहिए। अब फायरवुड के लिए कुछ प्रोविजन ही नहीं है बजट में, फायरवुड कहाँ से लाया जाए। और रात को 8-9 बजे के टाइम बाबा ने बोला उनको सुबह 5 बजे गर्म पानी चाहिए। अब गर्म पानी कैसे करेंगे इन लोग। अब दोनों सब लोग 4-5 जन अपने एक दूसरे का मुंह देखें, कैसा होगा कैसा होगा, सबका मूड खराब। बाबा को तो हाँ बोल के आ गए इन लोग, अब करे तो करे क्या। तो गुस्सा जी होशियार आदमी, फिक्र करे से नहीं है, झोप लो, सब लोग झोपो और सुबह उठ के देखिएगा क्या करने का है। अभी दिमाग मत चाटो, खत्म। नींद कहाँ आएंगी उनको, सोए करवट बदल बदलते, सुबह 3 बजे उठ गए सब लोग हड़बड़ा के, क्या करना क्या करना। तो गुस्सा जी बोले ऐसा करो, पहले वो जो टंकी जो है बड़ी आयरन की टंकी, उसको पानी भरो। पानी भर दिया, उसको पानी भर दिए तो अब आग कहाँ से जलाएं, लकड़ी नहीं कुछ नहीं, कैसा गर्म होगा पानी। बोले ठीक है, थोड़ा सा नीचे गड्ढा करो, लकड़ी के नीचे गड्ढा करो, और ये जो झाड़ है ना इसके नीचे छोटी छोटी जो टुकड़े मिलते हैं टहनी के, जो सूखी टहनी लकड़ियाँ हैं उसको बीन के लाओ। एक इतना घोंसला जैसे ले आए उन लोग, रखो इधर, बोले लाओ माचिस। लगाया, अवतार मेहर बाबा की जय 7 टाइम बोल के लगा दिया माचिस इतने से छोटे से फ्यूल में, और बोले चलो हम लोग 1 घंटे के बाद आएंगे। हम लोग, हमारे पास जो समर्थ था, कैपेसिटी जो तो उसके हिसाब से हमने किया, आगे बाबा जाने। ये देखिए विश्वास। अब 1 घंटे के बाद जब उन लोग वापस आए तो पूरा कढ़ाई का पानी गुड़ 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 उबला हुआ पानी, भाप निकल रही है, उबल रहा पानी, और लकड़ी कुछ भी नहीं है नीचे। और पानी, गर्म पानी दिया गया सबको, सब लोग बड़े खुश हुए। और बाबा 7 बजे मंडली हाल नीचे आए तो सबसे पहले इनको 4-5 को बुलाया, गर्म पानी दिया, सबके मुंह लटके इधर। क्या बात होगी, क्यों दिया नहीं। ओ बाबा आप ही जानो, वो आप ही कर सकते, हमारे साथ तो कुछ हुआ नहीं, वो आप ही ने किया। तो लोगों ने बोला ऐसा सा था बाबा, तो हम लोग जो कुछ किए, लेकिन आपकी कृपा से सब ठीक हुआ है। देन बाबा ने बोला मुंह बंद करो, किसी को बोलना नहीं। लेकिन ये जो चीज़ें जो हैं ये लीक आउट हो ही जाती हैं। ये आंध्रा के लोग, इनका माइंड बहुत स्ट्रांग है, ये मंडली वाले को कुचर के कुछ निकालते थोड़ा बहुत, ये सब चीज़ें निकली हुई हैं। और मेरा बहुत पुराने प्रेमियों से, जो बाबा के अखंड बहुत स्ट्रांग लोग थे, उनसे बहुत बड़ा मेरा मुकाबला उनसे साथ रहा। और उन्होंने मेरे को बाबा के बारे में बहुत सी बातें बताई, वो अभी तक मेरे दिल में है। और एक मैं बोलना चाहता हूँ, मेहराबाद की पोस्ट ऑफिस की घटना। हालांकि ये रिपीट भी हो सकती है मेरी कुछ चीज़ें, लेकिन फिर भी ये मैं इसको अहम मानता हूँ शेयर करने के लिए। पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग में बाबा थे, पूरी वुमेन मंडली भी आगे थी। 1924 की बात है, 1924, मेरा माई वगैरह सब थे उधर आगे थे। और एक दिन क्या हुआ, बाबा सेकुलेशन में गए, एकांतवास में गए। तो बाबा जब एकांतवास में जाते हैं तो बोल के जाते हैं, तो उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। फिर भी 2-4 लोग पहरेदार रहते हैं बाबा के अंदर, कोई डिस्टर्ब ना करे करके। तो 2 लेडीज़ थी बाहर, और मेरा माई कहीं दूसरी अलग जरा दूर थी, अलग कहीं काम कर रही होंगी वो, मेरा माई वहाँ नहीं थी। तो बाबा का दोपहर 3:30-4 बजे के टाइम बाबा बाहर निकले, एकांतवास से बाहर आए। पूरा चेहरा लाल, बाबा का चेहरा लाल, आंखें भी लाल, और इतना जलाली मूड में थे बाबा, पूछो मत। और पोस्ट ऑफिस के वरांडे में जो उन्होंने चहलकदमी शुरू करी, ऐसा लंबी स्ट्रेट, इधर से उधर, और वो
ऐसा ऐसा मार्च करते, दो लेडीज जो थड़ी वो देख के घबरा गई, बाबा का जो जलाली बूट देख के घबरा गए उन लोग। और बाबा ने फिर ऐसा कस के अपनी मुट्ठी ऐसा पकड़ी और बोला, मेरा तलवार निकालने का टाइम आ गया है। इट्स अ टाइम फॉर मी टू टेक आउट माई सोर्ड। दैट इज द एक्चुअली वर्ड्स बाबा यूज्ड। ये जो मेहरा मेहर की जो किताब जो है उसके फर्स्ट चैप्टर में हमारे उनके डेविड फेंस्टर ने नोट किया हुआ है, उसमें रिकॉर्डेड है बाबा का स्टेटमेंट, इट इज अ टाइम फॉर मी टू टेक आउट माई सोर्ड। मतलब सर्वनाश का इशारा, पूरी दुनिया खत्म होना। तो वो एक लेडी क्या कही, भागते भागते गई मेहरा माई के पास। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुझे किसी बहुत पुराने प्रेमी ने मेरे साथ शेयर किया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है क्या है मैं बोल नहीं सकता, लेकिन ये घटना मैंने सुनी है और ये किसी पुराने बाबा के मंडली ने शेयर किया किसी के साथ कभी ना कभी। सो दिस हैज़ कम अप। तो मेहरा माई बहुत घबरा गई और वो शी केम रनिंग टूवर्ड्स बाबा, ऐसा बोलते हैं। और बाबा के पास आई, मेहरा माई आई और बाबा के चरणों में झुक के खड़ी हो गई। वहाँ पे उसको सिजदा किया बाबा को और फिर उठ के हाथ जोड़ा, बाबा 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 आप दयालु पिता हैं, आप कृपालु हैं, आपके बच्चे हैं हम लोग, इनको क्षमा कीजिए, इनको माफ कीजिए बाबा 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 बाबा। शी स्टार्टेड प्रेइंग टू बाबा एंड बाबा लुक्ड एट द टीयर्स ऑफ मेहरा एंड पल भर में बाबा काम डाउन, उनका जलाली मूड बिल्कुल निकल गया। एंड देन बाबा मेड ए प्लान टू ऑब्जर्व साइलेंस। 1925 में जो बाबा ने साइलेंस रखा, इस घटने के बाद रखा। जब हिरण्यकश्यप को नरसिम्हा भगवान आके मारे और उसको मार डाले, पूरा फाड़ दिए उसको, एंड वो डाइड हो गया, फिर भी उनका क्रोध खत्म नहीं हुआ। इतने क्रोधित हो गए थे वो कि पूरी दुनिया का ब्रह्मांड को खत्म करने वाले थे वो। तो प्रहलाद हाथ जोड़ के बच्चा प्रभु के सामने खड़ा होकर विनती किया, प्रभु 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 प्रभु, और भगवान को शांत किया उसने, प्रहलाद ने। तो दुनिया बची है। तो हमने जो ईश्वर का मजाक बना के रखा हुआ है, इतने सस्ते में नहीं, ये मेहरा माई की वजह से हम लोग बचे हुए हैं। मैं ये मानता हूँ, मेहरा माई की वजह से। मेहरा माई ने हम सबको जीवन बख्शा है, हम सबको मौका दिया कि हम बाबा के प्रेम के काबिल बन सकें। और एक बहुत सी अच्छी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ आपको मैं। ये बाबा ने शेयर किया अपने मंडली लोगों के साथ। ये राजा बालू, उसको शार्ट नाम बालू बोलते हैं। तो इसकी कहानी है, वो राजा थे, बहुत नोबल किंग था वो, और उसके ज़माने में प्रजा बहुत खुश थी और प्रजा की बहुत देखरेख करता था वो, अच्छे से देखता था। किंग बालू एक बार अपने जब महल में वो सो रहे थे, रात का टाइम था, सुबह 3-4 बजे होंगे, तो उसको महल के छत में आवाज़ें आई, आवाज़ सुनाई दी उसको।
तो उसने बोला ये कौन है? तो घोड़े की टापों की आवाज़ उसको सुनाई दी। कोई घुड़सवार उधर महल के टेरेस में घूम रहे हैं। तो बोला ये मेरे महल में क्या कर रहे हैं लोग? तो उसने बोला कौन है, कौन है? तो उधर से आवाज आई, तुम कौन हो? अरे मैं राजा हूं, आई एम द किंग। तो तुम यहां कैसे? ये मेरा महल है, मैं राजा हूं। अच्छा, तुम्हारे पहले कौन राजा था? मुझे नहीं मालूम। तुम्हारे बाद कौन राजा होगा? नहीं मालूम। तो बोले तुम राजा वाजा कुछ भी नहीं हो, तुम भी वेफेयर हो, हमारे जैसे बंजारे हो, आज हो कल नहीं रहोगे। ये सब अपने आप को बताओ नहीं कि मैं राजा हूं, मेरा पैलेस है, फलाना ठिकाना ये है। तो राजा परेशान हो गया। बोले हाँ, मेरे पहले भी राजा थे, बाद में भी राजा होगा, मैं चले जाऊंगा यहाँ से। तो उसका हृदय में आत्म जागृति जिसको बोलते हैं अपना, वो हो गई। वो बोला साला ये किंगडम, ये राज्य सब बेकार है, कुछ मतलब नहीं इसका। अब छोड़ो कैसे, राज कैसे छोड़ो? तो राजा था वो। तो बोला अपने सिपाहियों को बोला चलो शिकार खेलने जाना है हमको। तो शिकार खेलने के बहाने सब अपनी फौज को लेके गया और जानबूझ के रास्ता भटक गया, एक जगह निकल गया अलग ही, और सिपाहियों को दूसरी जगह भेज दिया। वहाँ पे अपने कपड़े वपड़े सब उतारे, सब ताज वगैरह उतार के रख दिया और आर्मी कपड़े पहन लिए। अब ये सिपाही लोग परेशान है, राजा किधर गया, कैसा, कहाँ है? तो इसको खोजते खोजते आखिर में मिला। बोले महाराज क्या हो गया आपको? आपने शस्त्र त्याग दिया, अपने पोशाक त्याग दिया? बोले हाँ, मैं राजा वाजा नहीं हूँ, तुम लोग चले जाओ, मुझे राजपाट से कुछ काम नहीं, धाम नहीं, कुछ नहीं। तो बहुत मुश्किल से फिर उसको मनाने की कोशिश की, लेकिन वो माना नहीं और ये लोग चले गए। इन्होंने इनके जो भाई थे उनको किंग बनाया और ये तो मस्त बन गए, जगह जगह घूमना, इधर उधर करना ईश्वर की याद में। और इतने ये पावरफुल हो गए थे ये कि लोग इनके पास जाते मदद के लिए तो ये मदद करते थे उनको। किसी को व्यापार में कुछ करने का तो उसको बताते थे, वो हो जाता। और ये समुद्र के, नदी के किनारे बहुत टहलते थे। तो ये जो इनके भाई साहब जो राजा बने थे, उनकी जो क्वीन थी वो इसको बहुत चाहती थी, बालू को। वो हमेशा इसको जहाँ मिलने की कोशिश करती। तो एक बार ये नदी के किनारे बालू बैठे हुए थे, तो रानी आई उसके पास। बोले बालू, बालू भाई क्या कर रहे हैं आप? मैं स्वर्ग में लोगों के लिए घर बना रहा हूँ। वो रेत के हम लोग घोंसले बनाते हैं ना, बच्चे लोग खेलते, वो बना रहा हूँ। अच्छा, स्वर्ग में? हाँ। तो बालू मेरे लिए एक घर बना दो ना स्वर्ग में। हाँ हाँ बनाऊंगा, लेकिन उसका पैसा, उसकी प्राइस लगेगी। क्या प्राइस? वो तुम्हारे घर में, तुम्हारे गले में जो नेकलेस है दे दो मेरे को। बोले ले लो। नेकलेस क्या है? उठा के दे दिया उसने। इसने नेकलेस लिया, उसको तोड़ ताड़ के उसके पानी में फेंक दिया, उसको तोड़ ताड़ के सब उसके मोती और हीरे जवाहरात सब बिगाड़ दिया। जाओ, बन गया तुम्हारा घर, तुम्हारा घर बन गया, जाओ। वो उसको नमस्कार करके आ गई वो। अब वो जो नेकलेस था, ये राजा ने उसको प्रेजेंट दिया था रानी को उसके बर्थडे पे। बहुत कीमती 9 लाख का हार था वो। अब जब राजा ने देखा उसके गले का हार नहीं है, बोले गले का हार का क्या हो गया? बोले गले का हार का क्या हो गया? मैंने उसको बालू को दिया। काय को दिया बालू को? अरे उसने मेरे लिए स्वर्ग में घर बनाया, उसके लिए दिया। अरे पगली, वो क्या स्वर्ग में घर बनाएगा तुम्हारे लिए? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? क्या किया उसने नेकलेस का? उसको तोड़ ताड़ के फेंक दिया। अब राजा उसके ऊपर इतना गुस्सा हो गया, तुम जैसे बेवकूफ़ मैंने नारी देखी नहीं। इतनी भी तुम बेवकूफ़ हो, उसकी बात तुम्हें यकीन हो गया, उसने तुमको मूर्ख बनाया है। तो वो बोले एक इतने बड़े आप राजा हैं, एक छोटे से नेकलेस के लिए आपको इतनी परेशानी हो रही है? बोले हाँ हो रही है, मैंने दिया था उनको। तो दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो जाता है।
तो वो इधर मुंह इनका मुंह अलग, दोनों का बिस्तरा अलग अलग कर दिए इन लोग। अब कई दिन बीत गए, अब कभी कभी सपने आते हैं इनको, राजा महाराज को सपने आने लगे। तो सपने में कभी कभी ऐसी दहशत, ऐसा डरावना सपना आता है कि आदमी को वो क्या करते हैं कि ज़्यादा अगर सपने में डरावना सपना आए तो उसको हाथ लगा के उसको जगा देना चाहिए, नहीं तो कहीं वो उसका हार्ट ही ना सपने में ही ना ख़त्म हो जाए, ऐसे बोला जाता है। इसको एक ऐसा बुरा सपना आ रहा था, रानी बाजू में थी तो ये हा ऐसा तड़प रहा था, सपने में काँप रहा था ये। तो रानी की नींद खुली, देखा ये काँप रहा है, जानता एक नेकलेस के लिए मेरे पर ऐसा करा, मरने दे इसको। बाद में फिर बोलती है नहीं, मेरा आखिर मेरा पति है ना ये। देखिए ये लेडीज़ की एक बहुत महानता है। लेडीज़ के दो रूप होते हैं, गुस्सा भी करेगी प्रेम भी करेगी, ये लेडीज़ की खासियत है। क्यों जी, ठीक है ना? तो उसने फिर बोला ठीक है, आखिर मेरा पति अगर ये चला गया तो मेरे को नुकसान होगा ना। तो फिर उसको हाथ लगा के उठाई उसने। बोले क्या हो गया, क्या हो गया आपको, परेशान हो रहे हो, पानी वानी पिलाई इसको। हाँ करके, क्या हो गया? अरे क्या बताऊं, मैंने सपने में देखा मेरी मृत्यु हो गई और मैं राजा था तो मैं स्वर्ग में गया। स्वर्ग में गया तो वहाँ बहुत से घर थे, लेकिन मेरा नाम का कोई घर ही नहीं है, मेरे को वहाँ जगह नहीं दी इन लोग रहने के लिए। बोले आपका यहाँ घर नहीं है तो आप यहाँ नहीं रह सकते, लेकिन तुम्हारा घर भी मैं देखा, तुम्हारे नाम से घर था उधर, और वो घर में मैं जानने लगा कि मेरी रानी का घर है। तो बोले नहीं नहीं, तुम्हारे नाम से अलग घर होना चाहिए, तुम अपनी पत्नी के घर में नहीं रह सकते। तो मैं इतना बड़ा राजा और मेरे लिए स्वर्ग में एक रहने की जगह नहीं। उसने बोली देख, मैं तुमको बोलती थी ना बालू के बारे में, तुम मेरी बात सुने नहीं। तुम देखो है ना, मेरा घर बनाया कि नहीं, उसने घर बनाया नहीं उधर, तुम देख के आए कि नहीं? बोले हाँ बराबर देखा। तो तुम काहे को उसको बालू को बुलाओ ना, वो तुम्हारे लिए घर बना देगा उधर। तो ये राजा बोला ठीक है, आखिर है तो मेरा भाई। अब ये गया ढूंढ ढांड के उसके पास गया, तो बालू ने इसको देखा, अच्छा आ गए आप। बोले भाई साहब आप राजा थे, मेरे भाई हैं आप, और आप मेरे को अच्छा नहीं लगता आप ये गली गली में घूमें गंदे कपड़ों में, ये सब ये ठीक नहीं है। आप राजभवन चलिए, आपका स्वागत है, आपकी हम सेवा करेंगे, नौकर चाकर देंगे, ये सब करेंगे, तो आप ऐसी स्थिति में मत रहो। तो भाई ने, बालू को मालूम पड़ गया इसको मतलब है मेरे लिए, मतलब से आया है। बोले ठीक है चलो। तो भाई को ले गए, उसको स्नान करके अच्छा नौकर चाकर दिए, सेवा के लिए सब किए। 15-20 दिन गुजर गए तो इसकी वाइफ बोले बोलो बोलो बोलो, अभी टाइम आ गया, इसको खुश कर लिया ना, अभी मांगो। तो फिर उनको बालू को बुलाया, बोला बालू मुझे आपसे एक काम है। बोले क्या? आपने मेरी पत्नी के लिए घर बना दिया स्वर्ग में, मेरे लिए भी एक घर बना दो छोटा सा। हाँ अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तुमको मालूम पड़ा, गरज मालूम पड़ी कि घर में, स्वर्ग में घर होना था, जरूरी है। बनाऊंगा घर, आपके लिए भी बना के देगा, लेकिन क्या है उसकी कीमत देनी पड़ेगी। कीमत का क्या है बालू साहब, आप जो मांगो। आपने एक नेकलेस के लिए बनाया तो मेरा पूरा खजाना खुला है आपके लिए, जो मर्जी ले लो। बोले नहीं, अभी कीमत बहुत, भाव बढ़ रहा है, भाव बढ़ गया, अभी इतने में नहीं होगा, चलो आधा राज ले लो। बोले तुम अगर पूरा राज भी दोगे तो भी नहीं मिलेगा तुमको, कीमत इतनी उफान पे है, इतनी बड़ी है कीमत। बोले क्यों? मेरी वाइफ को तुमने एक नेकलेस में बना कर दिया, मैं पूरी किंगडम की दूं, तुम देने को तैयार नहीं है, ये क्या बात है? तो बोले वो तो सरल स्वभाव से, भोले मन से, बगैर स्वाद से मांगी उसने, तो मैंने बना दिया उसका। लेकिन तुमको उसको मतलब है, तुमको उसका भी मालूम पड़ा कि तुम्हारा घर नहीं हो तो तुम्हारी हालत क्या होगा, तुम्हारे में स्वार्थ है, तुम स्वार्थ रहित नहीं हो, तो तुम्हारे पास मुश्किल है तुम्हारा घर बनना।
तो बाबा ये स्टोरी बोल के चुप हो गए। तो उसका बाबा के मंडली लोगों ने जो अर्थ लगाया, सब लगाया कि अभी जो मेहर बाबा के पास आ गए हैं तो वो सरल स्वभाव से इसलिए नहीं आए कि बाबा भगवान हैं या बाबा प्रकट हो गए हैं भगवान के रूप में तो हम जाएं। सहज स्वभाव से हमने भगवान माना है बाबा को, और इसके लिए हर एक ने कुछ ना कुछ दान दिया है, कुछ योगदान दिया है। बगैर योगदान के कोई बाबा प्रेमी नहीं बना है। बाबा ने कुछ ना कुछ हमसे लिया है। लेकिन ये आने वाली दुनिया में जब बाबा का मैनिफेस्टेशन होगा, जब होल दुनिया में बाबा की जय जयकार मचेगी, तब लोग जब आएंगे बाबा के पास तो उनके पास बाबा के पास आने का लिए कैपेसिटी नहीं रहेगी। अभी 100 ईयर्स हैं। 100 ईयर्स में 1969 से लेकर 2069 तक बाबा का शरीर, बोले 100 ईयर्स तक मैं अवेलेबल रहूँगा फिजिकल बॉडी में भी। अभी आप लोग बाबा का जो दर्शन लेने जाते हैं समाधि में, वो ये मत समझना कि सब समाधि का दर्शन ले रहे हो आप, उधर आप बाबा का दर्शन ले रहे हो। बाबा उधर प्रेजेंट है, फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, आपको दिखाई नहीं देंगे लेकिन वो हैं उधर इनविजिबल, और बाबा इज देयर। सो ये जो फैसिलिटी है ये बाद में नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल है। तो अभी मौका का फायदा उठाएं, और जो नए लोग जो हैं बाबा के पास आने, अभी आ जाएं बाबा के पास, तो कम दाम में उनको उनका कृपा का पात्र बन सकते हैं वो। फिर हमारी कैपेसिटी नहीं रहेगी तो फिर कैसे? और बाबा की बहुत कृपा रही है हमारे पर, और मेरी तो आप बोलो एक फिल्म बना सकते हैं आप लोग। ऐसी ऐसी चमत्कार हुए हैं मेरे साथ, बाबा के साथ बहुत चमत्कार हुए हैं, अद्भुत मैंने महसूस किया है। बाबा का 1994 100वां 100 ईयर्स सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन मैंने अपने घर में किया। और उसमें क्या है कि बाबा का फंक्शन करो, घर में बुलाओ तो बाबा प्रेमी लोग आते। बाहर के लोगों को हम बुलाते ही नहीं, कभी कभी बाबा के प्रेमी में आए तो ठीक है। लेकिन मैंने कहा नहीं, बाबा प्रेमी तो कैसे भी आएंगे, लेकिन मैं सब बाहर के लोगों को बुलाना चाहता हूँ। वो चाहे बाबा को माने या ना माने, उनको बुलाना चाहता हूँ। ये मेरे दिल में जिद थी। और मैं इनकम टैक्स ऑफिसर, पावर इन माई हैंड, मैंने क्यों ना यूज़ किया जाए इसका पावर का। तो मैंने अपने ऑडिटर्स लोग, जितने भी इनकम टैक्स ऑडिटर्स थे, उनको फ़ोन किया, मेरे घर में बाबा का फंक्शन है, 100 ईयर्स सेलिब्रेशन, बहुत धूमधाम से होना चाहिए, आप लोग सब सहयोग करें। और जितने भी मेरे आजू बाजू के लोग थे उनको भी बुलाया मैंने। मैं गुरुद्वारे में गया सरदारों को बुलाने के लिए। सरदार लोग भनक जाते थे मेरे साथ, ये आ गया मेहर बाबा का, ऐसा बोलते थे मेरे को। मैं केयर नहीं किया किसी की। तो मैं गुरुद्वारे में गया, वो बैठे थे 2-4 लोग उधर में। तो मैं बोला, भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं, मेरे घर में मेहर बाबा का फंक्शन है, आप लोग कृपा आइएगा, ज़रा गुरबानी कीर्तन करिए, हमको भी ज़रा अच्छा करेगा। मेहर बाबा का फंक्शन और हमको तुम बुला रहे हो? हम लोग कीर्तन वीर्तन नहीं करते कहीं दूसरी जगह, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में ही हम कीर्तन कर सकते हैं। तुमको क्या अकल नहीं है क्या? सरदार हो के ऐसी बात करते हो? मैं बोला, भाई साहब मेहर बाबा भी वाहिगुरु है सिखों का, ऐसा क्यों बोलते आप? मेहर बाबा ने खुद बोला, मैं राम था, मैं कृष्ण था, मैं जीसस, मैं बुद्धा, मैं नानक।
हम लोग आपके उधर नहीं आ सकते, माफ़ कीजिए, हम कोई नहीं आएगा। मैं बहुत मायूस हो गया। मैं कहे हमारे अगर बिरादरी के लोग आते तो कितना जरा गुलदस्ता कितना सुंदर लगता था, आना चाहिए था इनको। तो मैं हैरान होके बाहर निकला, गुरुद्वारे के बाहर जैसे ही निकला, एक और दूसरे सरदार जी आ रहे थे। तो वो ही वॉज ए ट्रांसपोर्ट ओनर्स, उनके बहुत बड़ा लखपति करोड़पति आदमी था वो, बट मेरा बहुत जिगरी था, मेरे को बहुत मानता था वो। तो मेरे को जैसे ही मैं निकला उसके सामने आया तो बोलता है, हरदीप तुम इधर गुरुद्वारे में कैसा है? मैं बोला यार मेरा घर में बाबा का फंक्शन था। अरे मैं आऊँगा ना तुम्हारे घर में। मैं कहा आप तो आओगे, लेकिन ये भाई लोग नहीं मान रहे, ये आने को तैयार नहीं। ऐसा चल मेरे साथ। अब जैसे वो बहुत प्रोमिनेंट आदमी था, अथॉरिटी थी उसकी, और पैसा पूरा खर्चा वही करता था, और प्रेसिडेंट था वो पूरा। आके जैसे ही वो आया मेरे साथ तो सब लोग खड़े हो गए, उसको सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, खड़े हो गए। तो मेरे को अपने पास बिठाया वो, और ऐसा सबको देखा, घूर के देखा उसने, और बोला ये कौन है मालूम है? मेरे तरफ पॉइंट करके बोलता है कौन है मालूम है? कल अगर तुम्हारे लोगों की फाइल खुल जाए तो मेरे पास कोई नहीं आना। ऐसा बिहेव करते हो तुम इनके साथ? इतने सम्मानित व्यक्ति हैं ये, इनकम टैक्स ऑफिसर, इनके साथ ऐसा तुम बर्ताव करते हो? शर्म नहीं आती? सबके मुंह लटके हुए। सब लोग आएंगे, सब लोग आएंगे, आप तैयारी करो। और मेरा तो दिल ऐसा, मैं क्या, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। और भाई साहब ग्रासरी वाले को फ़ोन करूं, भेज दो, हलवाई आ गए, सब आए, सब फ्री फंड, कोई लेता नहीं मेरे से, किसी को पैसे मांगने और कुछ सेवा करने को बोलो। इतना बढ़िया स्टेज जमाए, सब स्टेज फ्री। अरे साहब क्या बोलूं मैं, बहुत मज़ेदार पार्टी सम्मेलन हुआ, सब लोग आए, 700-800 लोग आए पंडाल में। मेरे को 300-400 का उम्मीद थी, तो मैं बोला 300-400 का ही खाना बनवाया था। और पूरा एक सरदार जी बोला मेरे को गुरु नानक के ऊपर बोलने का है। मैं बोला अवश्य, गुरु नानक के ऊपर आप बोलिए, मैं आधा घंटा बोलूँगा। मैं बोला आप 1 घंटा बोलो ना, क्या होता है। तो ऐसा करके बहुत अच्छा से हो गया। उसके बाद हमारे पास बाबा की चादर थी, बाबा के बाल और नाखून वगैरह चीज़ें हमको मंडली वालों से मिली थी, हमने डिस्प्ले किया था स्टेज के ऊपर। तो जैसे ही आरती वारती ख़त्म हुई तो मैंने बोला अभी भोजन का टाइम हो गया है, आप लोग कृपया लाइन ला के बाबा का दर्शन करिए, दर्शन करने के बाद में आप लोग भोजन करिए। तो सब लोग लाइन लगा के आए, दर्शन करें। तो कोई 50 रुपया, कोई 100 रुपया, कोई 10 रुपया, कोई 20 रुपया, सब लोग पैसा डाले बाबा के आगे। 13,000 कुछ ऐसा इकट्ठा हुआ था पैसा। और वो मैंने अलोबा जी को लाके दिया था पैसा पूरा। बाद में क्या हुआ, खाना चालू हो गया, 200-200 लोग एक साथ खा सकते, 200 हो गया, 200 फिर भी देखा तो और 200-250 लोग पड़े हुए हैं, और नीचे पूरा बाल्टी वाल्टी खल्लास, कहीं खाना नहीं, कुछ नहीं। तो मेरे को बोला गया कि भाई साहब आप कुछ जाके नीचे और इंतजाम करिए, हलवाई लगाइए और खाना बनवाइए, तब तो आधा पौन घंटे में जब खाली हो जाए तब तो खाना तैयार हो जाना चाहिए, 200 लोग और बाकी हैं। तो मैं नीचे आया, पूरा ऊपर 2 घरों की छत के ऊपर में, बहुत बड़े ऊपर टेरेस में हमने रखा था ताकि लोग 400-500 लोग वहाँ बैठ सके। तो मैं जैसे नीचे आया तो मेरी नज़र गेट के ऊपर गई, तो गेट में एक महाशय खड़े हुए थे, हाथ में टोकरी लेके, थोड़ा फेटा बांधा था वाइट, ऐसा उनकी बंडी थी, और धोती, पैर नंगे, गोरा चिट्टा, और आंखें उसकी चमकीली, ऐसी ऐसी मूछ थी उसकी। जैसे ही मैंने देखा, मैं कहा ये आंध्रा में ऐसा गोरा आदमी कहाँ से आया? आंध्रा वाले सब काले रहते हैं, ये गोरा आदमी कहाँ से आया?
और उसकी चमक देखी तो मैं बोला ये कोई है, मेरे दिल में एकदम बोला, दिल धक हो एकदम। मैं भागते भागते गया, गेट खोला, और उसके पहले ये हमारी इंदिरा जी भी, उनको पहले मिल चुकी है, ये पहले आई थी किसी काम के लिए, तो उसने इनको बुलाया, तो इनको बोला मेरे को खाना खाने का है, तो ये बोली रुको 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 रुको, तो बेचारा रुके थे वो। जब मैं आया तो मुझे कुछ ऐसा लगा, सिक्स सेंस से, मैं कहा नहीं, समथिंग इज देयर। सो मैं डोर ओपन किया, मैं कहा प्लीज़ आइए आइए आइए। उनका स्वागत करते करते ये वो ऐसा करते आया महाराज, और वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, मेरे से आगे निकल गया, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आगे, मेरे को भागना पड़ा उनके पीछे। भागते भागते मैं ऊपर गया तो हमारे वो जो वॉलंटियर फूड सेक्शन के जो मैनेजर इंचार्ज थे, मैंने बोला भाई साहब ये हमारे ख़ास आदमी हैं, मुझे नीचे जाने का है, प्रोग्राम खाना वाना बनाने के लिए इंतज़ाम करने का है, तो आप इनको 5 मिनट में खाना परोसिए, इनको कहीं जाने नहीं देना, रोक के रखना, इन पे नज़र रखना, मैं फ़ौरन आ रहा हूँ। तो मैंने उनको ऐसा करके किया और मैं नीचे आया, पूरा फ़ोन वन करके सारा शुरू कर दिया, प्रिपरेशन चालू कर दिया। उसको मेरे को 5-10 मिनट लगे, फिर मैं ऊपर भागते भागते गया, मैं कहा उनको देखने का है, तो देखो तो वो है ही नहीं, नज़र ही नहीं आ रहे। तो मैंने उनको बोला किधर है भाई साहब? बोले सब क्या बताऊं, उन्होंने हमको कुछ करने नहीं दिया, अपने आप ही थाली ली और सब जगह जहाँ जहाँ बाल्टियाँ पड़ी थी थोड़ा थोड़ा सामान लेके ऐसा गोल गोल किया, मुंह में डाला, गायब हो गए, वो भीड़ में चले गए वो। तो मैंने पूरा कोना चक्कर मार दिया, कहीं नज़र नहीं आए। और उसके बाद फिर नीचे आया, फिर मैंने स्कूटर लिया, स्कूटर से पूरा लोकेलिटी का 10-15 मिनट चक्कर मारा, कहीं नज़र नहीं आया। और मैं ये खाने का भूल ही गया बिल्कुल, खाना बन रहा है नहीं बन रहा है करके। और फिर हतोहसास होके मैं आधा घंटे के बाद ऊपर आया, दिल में बहुत वो थी, मैंने आई मिस उनका, मेरे को मिस किया उनको, उनसे मैं बातचीत नहीं कर सका, कुछ कौन थे क्या नहीं जान नहीं सका मैं। तो इतने में वो खाना ख़त्म हो गया, दूसरे लोगों को आने का था, उन लोग भी आना शुरू कर दिए। तो क्या देखता हूँ कि जो मैंने कहा अभी मैं खाना भिजवा रहा हूँ भाई साहब, नीचे तैयार हो गया होगा। बोले भाई साहब काहे को खाना, ये आपने भिजा दिया ना खाना इधर। मैंने कब भिजाया खाना? बोले देखो सब बाल्टियाँ बर्तन देखो सब भरे हुए हैं, मैंने सोचा आप ही ने भिजवाया होगा। मैंने कहा नहीं भिजवाया नहीं भाई, बना रहे अभी खाना। तो देखा तो सब बाल्टियाँ लबालब, चावल के पतीले लबालब, पूड़ियाँ की टोकरी लबालब, सब भरे हुए हैं। और बोले आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं, इससे सब हो जाएगा, सर्व हो जाएगा। और नीचे मैं नीचे फिर मैं आया, बोला भाई वो बना नहीं पा रहे थे, उनको कुछ ना कुछ हो गया। बोले अभी तैयार होएगा, टाइम लगेगा। मैं कहा मत बनाओ, रोक दो खाना। तो खाने बनाने की नौबत नहीं आई, पूरा भरपूर सब लोगों को खाना खिलाया। उसके बाद भी खाना बच गया, और फिर वो खाना हमने हॉस्पिटलों में, नर्सिंग होम में, और फिर गरीबों को बुला खिलाया खाना। और मैं तो बिल्कुल अचानक हो गया, सब कुछ हो गया। फिर मेरा बाद आया, वो पैसा लेके आया, अलोबा जी के पास गया। अलोबा जी के रूम में गए, हम लोग बिठाया अलोबा जी ने हमको। तो मैं बोला अलोबा जी वो बाबा का बर्थडे का प्रोग्राम किया था मैंने, और यहाँ पे उन्होंने इतना 13,000 कुछ हुआ जमा हुआ है, ये आपको मैं लेने, आप बाबा के काम में लगा दो, ऐसा करके ले लिया अलोबा जी ने। या ठीक है मैं करेगा। क्या हुआ बोलो? मैंने कहा बाबा ऐसा हो गया। ऐसा? अलोबा जी बोले तूने बाबा को खुश किया, तूने बाबा को खुश किया, और वो बाबा थे जो तेरे पास आए, वो बाबा थे तेरे पास जो आए। तो ये चीज़ है बाबा। अभी भी आज भी मैं जब सोचता हूँ तो मेरे ऐसा हो जाती है। ये बाबा की मेहर, बाबा की कृपा है हमारे ऊपर, ऐसा है।
हर एक जगह उनका हेल्पिंग हैंड और उनकी कृपा बरसती है, कभी महसूस नहीं हुआ। हमने लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ दी, कुछ फर्क नहीं पड़ा हमको, कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि कुछ हमको नहीं करना। मनी ने जब हमको बुलाया तो मैं तो पो 12 में था, उड़ रहा था आसमान के ऊपर। अच्छा रुबाब, LLB की डिग्री, और मेरा पूरा लोग मेरे को सहायता करने के लिए तैयार। मैं बोला ये छोड़ के उधर मेरा बाद में क्या है, लेकिन मेरा बाद में आया बाबा के लिए, और बाबा ने फिर क्या किया मेरे लिए, सब कुछ किया। बच्चों की शादी का झगड़ा हो गया हमारे घर में, कहीं रिश्ता मिले ना, सरदार लोग अगेंस्ट, पहले से ही अगेंस्ट हमारे, माने नहीं। ये सब मुश्किलें होते हुए भी बाबा का हेल्पिंग हैंड से हमारे सब न्यारे व्यारे हो गए, हमको कुछ फिक्र नहीं है बिल्कुल भी। पहले मैं घबराता था, मेरे भाई ने मेरा दिमाग खराब कर दिया पहले, बोले बाबा भगवान होगा लेकिन तू अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, तेरे को अपनी सोसाइटी में रहने का है, कल को तेरी शादी होगी, तेरे बाल बच्चे होंगे, किधर जाएगा तू, कैसे छोड़ेगा। मैं बोला भाई साहब आप जो कुछ बोलते हो ठीक बोलते होगे, लेकिन मेरे को जमता नहीं आपका। आप बताइए धर्म क्या चीज है, धर्म क्या है। ये धर्म एक रास्ते हैं जिस पे चलता है जो इंसान, वो ईश्वर की तरफ चला जाता है, ईश्वर के पहुंचने की मंजिल है, ईश्वर को पहुंचाने का रास्ता है। लेकिन भाई साहब जब मुझको मेहर बाबा एज ईश्वर मिल चुके हैं, मैंने उनको अपना भगवान मान लिया है, तो मुझे वापस रास्ते में खींचने का मतलब क्या हुआ। मैं क्यों जाऊं रास्ते की तरफ। आप तो उल्टी गंगा बहाने की सोचते हैं, मेरे से नहीं जमता। तू बेवकूफ है, तू गधा है, तू समझता नहीं, ऐसे ऐसे वाक्य आते थे मेरे पास। हम लोग परंपरा करते हैं, कल्चर रखते हैं, हमको ये करना वो करना। हमारे 5 कक्के, हम लोग सरदार लोग 5 कक्के, कृपान, केश, कड़ा, कछेरा, कंगा, ये हम लोग 5, उसको बोलते हैं सिख। हम बाल नहीं कटा सकते। तो बालों का मतलब क्या होता है कि आदमी को साधु, हमारे ऋषि मुनियों के बाल रहते थे, दाढ़ी रहती थी, तो साधु स्वभाव का आदमी होना चाहिए था। हमारे गुरुजी ने बोला कि तुम बाल रखो ताकि तुमको महसूस हो कि तुम साधु हो, नेचर से तुम्हारा स्वभाव साधु संतों जैसे होना चाहिए। और कृपान दी इसलिए कि तुम सिपाही भी बनो, संत और सिपाही दोनों एक साथ होना चाहिए, तुमको अपनी रक्षा करना भी आना चाहिए। अब इसको बाल को पकड़ के बैठ गए हमारे सरदार के पूरे लोग, बाल कटाना नहीं जी। तो बाल में क्या धर्म घुसा हुआ है, बाल कटाया तो कोई खुराफात हो गई। तो मैंने अपने बच्चे के बाल कटाए थे, उसको घुंघराले बाल हो गए थे, जटाई बन जाती थी, कंघी करना मुश्किल। तो इन्होंने बोला मैं कंघी नहीं कर सकती, इनका हाथ दुखे, बच्चा भी रोए, 9 साल की उम्र थी बच्चे की। मैंने कटवा दिए बाल, पूरा तूफान खड़ा हो गया हमारे घरों में। और मेरी भाभी बोली तू बेवकूफ़, तू अपने धर्म का बहुत वो किया है, तेरा क्या होगा कि कुछ बोल नहीं सकते। मैंने बोला भाभी जी आजकल नया ज़माना आया है, मॉडर्न टाइप। हमारे पंजाब में भी एक घर में सरदार रहते, एक घर में मोना है, बाल कटा देते थे। क्या सजदारी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, बालों में क्या धर्म है। नहीं मैं बोला अगर आपका भी बच्चा है, अगर वो मॉडर्न टाइम में आ गया तो बोले मैं उसको गोली मार दूंगी, आई विल किल माई सन इफ शी। देखो ऐसा धर्म का मजाक ऐसा बना के रखा है लोगों ने। वो क्या हुआ 2 साल में, वो गया पिलानी में पढ़ने के लिए और उसको मिल गई लक्ष्मी केरला वाली, उसके साथ यारी हो गई। तो बोले हम दोनों शादी बनाएंगे, दोनों को स्कॉलरशिप मिलती थी, अच्छे इंटेलिजेंट। तो बोले अगर तेरे माँ बाप तेरे को नहीं भी मदद करे तो मैं मदद करूंगी, लक्ष्मी बोली उसको, अमृत को, लेकिन तेरे बाल पसंद नहीं मेरे को, कटवा दे।
तो बोले कौन सी बड़ी बात है, कटवा दिया उसने। और ये खबर मेरे कानों में आई। देखो बाबा का खेल देखो, यानी बाबा ने मेरे को अनुभव देके बोला कि तुम जो किया कभी गलत नहीं किया तुमने। और मैं फिर भाभी के पास गया टिकट कटा के स्पेशली। मैं बोला भाभी जी आपकी बहुत याद आ रही है। क्या हुआ, पिस्तौल वगैरह चाहिए क्या? तो मैंने उनको बोला, रोने लगी, खूब रोने लगी, खूब दुख है। मैंने कहा देखो आप लोग मेहर बाबा को मानते नहीं, ठीक है मत मानो, लेकिन आप लोग एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जो मेहर बाबा ने यहाँ पे काम किया है सेक्युलरिज्म में 75 साल, ये दुनिया में जो उन्होंने काम किए हैं, यूनिवर्सल वर्क जो किया है, उसका जो प्रभाव है उससे कोई नहीं बच जाएगा। ये जितने भी आपकी मान्यताएं हैं रूढ़िवादी, ये ऊपर ये आपके सेरेमोनीज, ये जो अपने दिल में लगा के रखा है, ऐसा करना ऐसा नहीं करना वो नहीं करना, ये सब जल के राख हो जाएंगी। इसलिए आपको शॉक हो गया। मेरी बेटी अमेरिकन के साथ शादी करी, मेरी बेटी ने, भाई बिगड़ गया है, लड़के को तो भेजा, लड़की को भी भेज दिया अमेरिकन के साथ। मेरे को बोलना था, मैं धूमधाम के अपनी सिख कम्युनिटी में शादी करता था। तो मैंने बोला भाई साहब आपकी लड़की है उसका करो आप आपकी सिख कम्युनिटी में, मेरे को छोड़ दो अपने हाल पे। हाँ मैं बहुत जोरदार धूमधाम से करूँगा, मेरी बच्ची का शादी सिख कम्युनिटी में करूँगा। मैं करिए। 5 साल तक कन्याकुमारी से कश्मीर, कलकत्ता से बम्बई चक्कर मारा लड़की को लेके, कहीं रिश्ता सेटल नहीं हुआ। और लड़की उसको बोलती है पिताजी मेरे को छोड़ दीजिए आप, मैं अपना लाइन खुद ही ढूंढ लूँगी। इंटरनेट में गई, अमेरिका से एक लड़का, उसके साथ बातचीत चालू हो गया। वो बोला यस कम टू इंडिया, मैरी मी एंड टेक मी। वो अमेरिकन आया, मैरिज करके ले गया उसको। मैंने बोला अब आपकी सिक्खी किधर गई जो आप धूमधाम से पिटारा करते थे, मैं फलाना था मैं ठिकाना, अब किधर गई आपकी सिक्खी? तो ये सब बातें ऊपर के ढकोसले हैं, ये दुनिया वाले जो कर रहे हैं इसका कुछ फायदा नहीं है। ईश्वर को प्रेम करो, बाबा का संदेश है, और ईश्वर को याद करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये धर्माधिकारों पंडित जी के पेट मत भरो आप लोग। इन्होंने तरह तरह के रिवाज बनाए हुए हैं, ऐसा करना वैसा करना वो करना, 7.5 ही दूर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अरे ईश्वर से मांगने की क्या जरूरत क्या है? उसने तो आपको ऑलरेडी दे चुका, आपकी फिल्म बना दी है उसने। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी फिल्म इज कंप्लीटेड, ही इज द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर बोथ। द फिल्म जब चलेगी ऐसी चलेगी तो वैसी चलेगी जो फिल्म में है, उसमें दुख भी रहेंगे सुख भी रहेंगे। और ये गरीब अमीर का झगड़ा देखो, वो गरीब है, मैं गरीब हूं तो वो अमीर सारा बन गया, क्या है भगवान की मेरे पर वो नहीं है, ऐसा सोचते लोग। अरे भाई साहब, आपका अर्निंग पावर और आपकी टैलेंट्स, दुनिया में जीने के आपके जो साधन जो है ईश्वर ने किसी को दिए हैं, किसी को नहीं दिए हैं, किसी को रोक के रखा हुआ है, किसी को भरपूर दिया हुआ है। उसकी आध्यात्मिकता विकास को देखते हुए ईश्वर ने दिया है, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा वो दिया है। किसी को अमीर बनाया है तो उसके लिए वो है, उसके लिए उसकी डेवलपमेंट के लिए वो जरूरी है। और आपको गरीब बनाया है तो आपके लिए वो जरूरी है, गरीब में रह के ही आपकी तो ही आपकी प्रोग्रेस हो सकती है। ये चीज़ हम लोग समझते नहीं और ईश्वर को ताना देते हैं, भागते हैं मंदिर खटकाने के लिए, घंटी बजाने के लिए, हे भगवान कुछ कर दे, कुछ दे दो, बेड़ा पार कर दो, नैया लगा दो। ये सब चल रहा है ड्रामा इस दुनिया में। सो भाई साहब ज़्यादा बोल गया, ज़्यादा बोलना नहीं है।
आप लोगों का बहुत, इधर बॉम्बे का नाम सुनते ही मेरे दिल में बहुत मज़ा आ जाता है, सारी गुदगुदी हो जाती है। आप लोगों का प्यार और आपका एकजुट बाबा का करना काम बहुत बढ़िया है, नंबर 1। सब लोग मिलके बहुत शान शौकत से बाबा का जन्मदिन मना रहे हो। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि हमें मौका दिया आप लोगों के बीच आने के लिए। और जब जब बाबा चांस देंगे आप लोगों के साथ आने के लिए तो हम आते रहेंगे, बांटते अपना शेयर बाबा की बातें करते रहेंगे। और बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर हुआ, बहुत बढ़िया। अवतार मेहर बाबा की जय। ये हम सभी की तरफ से, अवतार मेहर बाबा मुंबई केंद्र की तरफ से हंसपाल जी और इंदिरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जरा जोर से ताली बजाइए। साम भाई ने सबके लिए नाश्ते का बंदोबस्त किया, और जोर से ताली बजाओ। हमारे प्रेसिडेंट साहब 2 शब्द कहें। बोलो अवतार मेहर बाबा की जय। ये सरदार जी खाली बात करते हैं, वचन नहीं पालते हैं। मेरे को घर में बोला था कि मैं बीबी को 15 मिनट बोलने के लिए टाइम दूंगा। 15 मिनट क्या 15 सेकंड का भी टाइम नहीं दिया बोलने के लिए। बेचारी किताब लेके लिख के आई थी घर में से बैठ के। नहीं उन्होंने दिया टाइम, ऐसा मत बोलो। अभी बचाओ मत करो। हम ये सरदार जी बहुत बहादुर है। मेहराबाद में कोई उसके सामने टक्कर नहीं मारता है, लेकिन जब भी झगड़ा होता है तो बीबी को आगे करता है, पीछे खुद रह जाता है। हमने देखा है, इसलिए मैं बोलता हूँ। और एक चीज बताना चाहता हूँ, सरदार जी थैंक यू वेरी मच। और इंदिरा जी आप यहाँ आए और इतनी अच्छी अच्छी बातों सुनाई, तो थैंक यू वेरी मच। और हम आज सबको कहना चाहता हूँ कि हमारा सामू बाबा ने आज बहुत मेहनत की है। 4 बजे से बेचारा स्टेशन पे जाके बैठे थे और मेरे को भी उठाया 4 बजे से कि सरदार जी गुम हो गया है, मालूम नहीं किधर है करके। और सरदार जी बहुत जोवियल है, जोक भी करते हैं। तो मेरे को एक दफ़े एक जोक बताया उन्होंने। मैं सरदार जी का जोक खुद कहते हैं तो बट मैं 2 मिनट लेता हूँ। एक मेला था हैदराबाद में, तो सरदार जी उधर काम करते थे। तो एक गड्ढा लाके रख दिया और गड्ढा को सबको बोला 1000 रुपया देगा, गड्ढा जो कुछ भी बोलेगा गड्ढा का लोग घुमाएगा तो हम 1000 रुपया का इनाम देने वाला हूँ करके। तो सब लोगों ने ट्राई किया, 1-1 रुपया चार्ज करने लगा। 1 रुपया दो, कोई पीछे लेके कान में गिली गाली, कोई नहीं तो नाक में गिली गाली, पर गड्ढा का सिर हिला नहीं बिल्कुल भी। तो अपना सरदार जी एक ट्रक में से उतरा और जाके बोलते हैं मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, 1000 रुपया देगा। हाँ हलाओ उसका डोक। तो सरदार जी गया और 3-4 चक्कर मारा राउंड, गड्ढे की राउंड। तो आदमी बोलने लगा ये तो कुछ डोक हिलाता नहीं है, क्या है क्या। अच्छा सरदार जी ने जाके गड्ढा के कान में कुछ बोला तो गड्ढा ने डोक हिलाने को शुरू कर दिया। तो लोगों पूछने लगा कि सरदार जी क्या बोला उसका। खाली एक ही शब्द में पूछा उनको कि दूसरा जन्म में तुम सरदार होएगा कि नहीं। तो गड्ढा ने डोक हिलाया कि नहीं। गधे भी सरदार बनने को तैयार नहीं है। अच्छा वी मस्ट थैंक हिम वेरी मच। अरे सरदार जी कभी कभी बुलावे तो आते रहना। जरूर। हाँ, और दूसरी दफे जरा बीच में भी कोई चांस देना बोलने के लिए। जय मेहर बाबा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आज हाजिर है। So small token, these are the CDs of our drama from the Bombay Center for your benefit, please. इनको दो, लक्ष्मी को दो। तार मेहर बाबा की जय।
बीबी को नई साड़ी भी पहनाई कि आज आप बोलने का ही करके आए, तो नई साड़ी पहन के आई। खरे नई साड़ियाँ पहन। जॉब नहीं मिलेगा हम ही ये मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हमारे हंसपाल जी और इंदिरा जी हमारे घर की तरह है, यहाँ पर कोई मुख्य अतिथि नहीं है, इसलिए ये घर में, हमारे घर में ये सब बातें चलती रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो बाबा के संबंध में उन्होंने बातें बताई, धर्म के विषय पर ख़ास तौर से जो बातें बताई, बहलुल की स्टोरी जो सुनाई, बहुत सुंदर कहानी है वो, उससे हम सब के हृदय में प्रियतम बाबा का प्रेम और बढ़ता रहे। बोलो अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय।